लोशो ग्रिड से प्लैनेट्स की पोजीशन पता लगती है, ऐसा कुछ है? प्लैनेट्स की हमारी लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस है उनका, ये Okay. पता चलता है। अच्छा। जैसे कि जो हमारे बॉलीवुड के काफी सारे एक्टर्स हाँ। हैं, वो अपने नाम के स्पेलिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस कर लेते हैं। बहुत बहुत ज्यादा। अगर किसी ने भी अपना डेट ऑफ बर्थ बनाया, हाँ वो चाहता है कि भाई मैं करोड़पति बनूं, हाँ, लग्जरी हो, लाविश लाइफस्टाइल हो, हाँ। तो उसके बर्थ चार्ट में कौन से नंबर्स होने चाहिए? इसमें 1 to 9 में सक्सेस रिलेटेड कौन सा होता है? पैसा रिलेटेड? अच्छा, इससे भी पता लगता है कि किसी को जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, ऐसा भी पता लगता है इससे? पता लगता है। अगर कहीं मैंने सुना था कि जो 5 होता है वो मैजिकल नंबर होता है। 5 नंबर में इतना खास क्या है? अभी मैं बहुत शॉकिंग चीज यहाँ मैं बोलूं, तो मैम जैसे भी मैच वैच पता लग जाता है न्यूमरोलॉजी से जीतेंगे नहीं जीतेंगे? मैच में न्यूमरोलॉजी से पता चलेगा ही नहीं चलेगा। आईपीएल पूरा न्यूमरोलॉजी पे बेस्ड है। सच्ची? बिल्कुल। यूथ है जो कई बार नशा वगैरह की तरफ चल जाते हैं, उनको ये रेमेडी हम बता रहे हैं। अच्छा। उनके चार्ट में जाके देखो तो 7 नहीं होगा। अच्छा। वो कहीं भी किसी भी पावर से कनेक्ट नहीं कर रहे। कोई भी है जब अपना ये बर्थ चार्ट बना रहा है, कुछ और चीज ध्यान रखने वाली चीज है कुछ, तो आप बता दीजिए। एस्ट्रोलॉजी में तो हम दशा देख लेते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में हम कैसे देखें कि हमारा समय नहीं सही चल रहा है? तो पर्सनल ईयर जो है उससे पता चल जाता है कि आपका आने वाला समय कैसा है। सुशांत का जब डेथ हुआ अच्छा। तो उनका पर्सनल ईयर 7 चल रहा था। जिसका भी पर्सनल ईयर 7 चलता है वो अगर मैं आपको कहूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से ये पता लग सकता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं कहूं कि ऐसे कुछ नंबर्स जो कि आपको करोड़पति बना सकते हैं, वो नंबर इस पॉडकास्ट में आपको पता लगने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे? आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं रूपाली ए अस्थाना। दूसरी बार हमारे एपिसोड में आई हैं। पिछली बार इतना अच्छा रिस्पॉन्स था। एक एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने आज बोर्ड पे एग्जैक्टली समझाया है कि कैसे कोई भी अपना बर्थ चार्ट बना सकता है। हमने लोशो ग्रिड के बारे में जाना और कैसे नंबर्स मैजिकली काम करते हैं। हमने कुछ रेमेडीज भी जानी जो कि आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बनाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे मुझे हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंजॉय द शो। रूपाली जी, वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब हमारी ऑडियंस और स्पेशली मैं उन गेस्ट को दोबारा देखता हूँ जिनको मैं पहले हम इस एपिसोड के माध्यम से हमारे यूट्यूब ऑडियंस के पास ऐसा कंटेंट गया हो, क्योंकि लोग भी इतना, पहले जो हमारा टॉपिक था लोगों ने वशीकरण के टॉपिक को इतना, उसमें सिद्धियां थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी जो लोगों ने एंजॉय करी। जी। बट पहले मुझे आप बताएं, सबसे पहले आज जब हम शुरू कर रहे थे आपने क्यों बोला कि ग्रीन कलर कर दो? ये ग्रीन कलर से आपकी ऑब्सेशन क्या है? पहले तो ये मेरी बताओ। ऑब्सेशन तो, अब मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो मेरी ऑब्सेशन नंबर से ही होगी। हाँ। और ग्रीन कलर 5 नंबर को रिप्रेजेंट करता है एंड आई नीड दैट, सो आई प्रेफर कि ग्रीन। ये बातें तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं क्योंकि ना आज का पॉडकास्ट ऐसा है कि देखिए, अब अगर डायरेक्टली कहो इनडायरेक्टली करो, करियर में, लाइफ में सबको जी। चाहिए कि यार माँ लक्ष्मी घर जरूर आए, बिल्कुल बिल्कुल पैसा जरूर घर पे आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज ना मैं पहले तो न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझना चाहता हूँ। जी न्यूमरोलॉजी होती क्या है, जी क्यों करानी चाहिए, जी और फिर मैं चाहता हूँ आप वो जो ग्रिड्स हैं, हाँ हाँ डेट ऑफ बर्थ से कोई भी अपना फ्यूचर कैसे बता सकता हाँ है, हाँ हाँ प्रिडिक्ट कैसे कर सकता हाँ है, हाँ और हाँ जिसको पैसे चाहिए, हाँ हाँ जहाँ पर कहते हैं ना मुझे करोड़पति बनना है, हाँ हाँ वैसी क्या क्या चीजें हैं जो कि खुद हाँ हाँ कोई हाँ भी घर बैठे कर सकता है। तो जी सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं हाँ। कि न्यूमरोलॉजी होता क्या है? न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष, हम हिंदी में जैसे कहें तो अंक ज्योतिष का मतलब हो गया अंकों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य बताना। वर्तमान क्या है, भूत क्या रहा है और भविष्य क्या रहा है। अब आप कहेंगे कि इस न्यूमरोलॉजी में पास्ट कैसे पता चलता है? पास्ट हमें नंबर्स के थ्रू ही पता चलता है और फ्यूचर भी हमें नंबर के थ्रू ही पता चलता है। फ्यूचर ऐसे पता चलता है कि जो चीज़ें बर्थ चार्ट में नहीं हैं उसको, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है वो बेसिकली 5 चीज़ों पे वर्क करती है। मतलब न्यूमरोलॉजी के 5 बेस अगर हम कहें, पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है स्पेलिंग। क्योंकि अभी जो हमारी, जैसे किसी ने जन्म ले लिया, जो बर्थ डेट है वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। तो उसके ही आधार पे हमारा बर्थ चार्ट बनेगा और बर्थ चार्ट बनने के बाद जो लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग जो नंबर मिसिंग है, जो नंबर नहीं है, वो हम कहाँ से ले सकते हैं?
नेम से ही ले सकते हैं, या मान लीजिए हम शादी करने जा रहे हैं तो किसी पार्टनर से हमें वो नंबर मिल रहे हो, या तो उसके नेम में न्यूमरोलॉजी लेके किसी भी तरह से हमें नेम्स के जो जो लेटर्स को जो अक्षर मतलब जो नंबर्स असाइंड हैं उनके बेस पे ही हम अपने नेम के स्पेलिंग में करेक्शन कर सकते हैं और अपने वो चार्ट जो नंबर मिसिंग है वो चार्ट में ला सकते हैं, या जो नंबर हमें चाहिए, जो जिसकी रेमेडी हमें चाहिए, जो हमारे लिए फेवरेबल है, वो हमें नेम के ही थ्रू मिल पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये नेम स्पेलिंग हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं तो लकी नंबर, लकी कलर और ऐसी चीज़ें जिनसे हमें नंबर से जहाँ कनेक्शन मिले, अच्छा। सो वो चीज़ें जेम हो गया। तो वो सारी चीज़ें हमें मतलब कि कनेक्ट करती हैं एक अच्छा बर्थ चार्ट बनाने में। और जैसे कि आपने कहा कि सबको चाहिए कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मतलब हो या हम तरक्की करें, हमें एक लग्जरी लाइफ जीनी है, तो उसके लिए आपको अपना बर्थ चार्ट जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करना होगा। मेंटेन कैसे? जो बन गया है वो तो बन गया है, अब उसको और अच्छे से कैसे हम कर सकते हैं कवर अप। कवर अप कैसे? नेम थ्रू नेम स्पेलिंग, नेम करेक्शन, और जैसे हम बिजनेस कोई करने जा रहे हैं तो उसमें भी हमें वही नंबर्स हम प्रेफर करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तभी तभी जैसे मैं देख रहा था कि जो हमारे बॉलीवुड के काफी सारे एक्टर्स हैं हाँ, वो अपने नाम के स्पेलिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस कर लेते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ, जैसे कौन कौन है, कुछ एग्जांपल आप दो तो। अब भी जैसे आयुष्मान खुराना का नाम आप ले लीजिए, नुसरत भरूचा का ले लीजिए, अजय देवगन का ले लीजिए, कि नॉर्मली तो किसी भी सेलिब्रिटी का उठा लीजिए आप उसमें, और मूवीज़ में देख लीजिए, तो जैसे कोई भी मूवी आप ले लीजिए, वो सारे के सारे जितने भी हैं वो न्यूमरोलॉजी बेस्ड ही हैं। जब सीक्वल हम बनाते करते हैं किसी मतलब मूवी का, जब हम सीक्वल अगर आना है तो उसमें उस पार्ट का 2 या जैसे हमने मान लीजिए बाहुबली में द बिगनिंग आ गया है ना? और उसमें द एंड ऐसे करके जो आ रहा है, तो पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं आया ना उसमें। तो आपने कुछ तो ये भी अलग है। कुछ अलग है, और वही केजीएफ 1 और 2 उनमें भी डिफरेंट आया है चीज़ें। तो वो आप मूवीज़ में तो सबसे ज़्यादा नेम लिया न्यूमरोलॉजी लिया जाता है, नेम करेक्शन लिया जाता है, और पर्टिकुलरली सेलिब्रिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा नेम मैं इवन ना करेक्शन है। अभी उर्फी जावेद का देख रहा था हाँ, एक वीडियो, उनके में भी देखिए। तो उसमें उनसे किसी ने पूछा कि हुँ। आपने आपके स्पेलिंग तो हाँ, URFI है उर्फी, हाँ। आपने UO क्यों लिख दिया, हाँ, हाँ, हाँ। UORFI। हाँ, 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 तो हाँ। उर्फी जावेद ने कहा कि देखो, वायरल होती हूँ उससे पैसे नहीं मिलते, बिजनेस के लिए कुछ करना पड़ता है, और मेरे जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मेरे को ओ सजेस्ट किया, और उसके बाद से अब वो उनकी चीज़ इमेज भी थोड़ी सुधरी। तो चलिए, मैं ना आपसे बस, मुझे एक बस जो फैसिनेशन हो रही है ना कि नंबर्स किसी की लाइफ को कैसे बता सकते हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि यार लाइफ देखो तो कर्म नंबर्स। है, मेहनत है, हाँ, तो हाँ, नंबर्स बिल्कुल। कैसे, मतलब ये बिल्कुल, थोड़ा हम सा। भी ये कहते हैं कि आपका 60% कर्म है, 40% डेस्टिनी है, तो ठीक है? डेस्टिनी कैसे है, ये नंबर्स कैसे डेस्टिनी बनाते हैं? डेस्टिनी ऐसे है, जो जितने भी हम जब लोशो ग्रिड बनाते हैं, तो उसमें 9 प्लैनेट्स, हम ज्योतिष में भी 9 प्लैनेट्स लेके चलते हैं और न्यूमरोलॉजी में भी 9 प्लैनेट्स, क्योंकि पूरी मतलब सब कुछ 9 प्लैनेट्स पे ही डिपेंड है। तो वो प्लैनेट्स आपके चार्ट में कौन-सा प्लैनेट कितनी बार उसका नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे हम अपने ज्योतिष में जब देखते हैं, तो हम देखते हैं ना कि ये ग्रह की चाल हमारे लिए ये वक्री है, तो इस समय हमें नुकसान करेगा, या वो ग्रह हमारा शत्रु है और वो ग्रह हमारा मित्र है। तो उस तरह से न्यूमरोलॉजी में जो बर्थ चार्ट बनता है लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग, 4, 9, 2, 3, 5, 7 और 8, 1, 6 का, उसमें 4 क्या है? राहु, 9 क्या है? मंगल, 2 क्या है? 2 क्या है? चंद्रमा, और 3 क्या है? गुरु, 5 क्या है? बुध, और 7 क्या है? केतु, 8 शनि, 1 सूर्य, 6 शुक्र। ये अच्छा। सारे ग्रह हो गए 9। ठीक है? ये लोशो ग्रिड में हमने मेंशन कर दिया उनको नंबर वाइज़, अच्छा। कि वो ये नंबर पे अच्छा, हैं। लोशो ग्रिड क्या है? हम लोशो ग्रिड बार-बार बोल रहे हैं, लोशो ग्रिड क्या होता है? लोशो ग्रिड जो है वो मतलब एक ये इसको हम अभी फ़िलहाल अगर हम कहना चाहें तो ये चाइना की हवात्रो नदी थी, वहाँ पे बाढ़ बहुत आती थी। मतलब एक होता है ना कि हर सीज़न में या हर साल ऐसे बाढ़ आ रही है और 20-25 लोग उसमें जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और गाँव में नदी थी, तब के टाइम की बात है। तो मतलब एक होता था कि कितने बार लोग जाएँगे, तो वो नदी मतलब कहते थे कि वो लेके प्राण लेके ही जाती है। तो एक बार वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ से जब वो नदी का फ्लो जब कम हुआ, तो उससे एक कछुआ आया था बाहर। तो जब वो कछुआ आया तो उस पे कछुए पे किसी ने ध्यान दिया कि एक मतलब उस पे कुछ जो डॉट्स बने हैं, जो उसका जो टफ एरिया होता है बैक पे, उस पे जो डॉट्स बने हैं वो कुछ एक नंबर्स में हैं। तो वो वहाँ से ये चीज़ को उठाया गया कि ये जो जिस ब्लॉक में 4 बने थे,
उसमें उसने 4 कर दिया, जिसमें 9 डॉट्स बने थे उसमें उसने 9 बना दिया, और उसमें 2 बना दिया, जिसमें जैसे-जैसे डॉट्स बने थे उस बच्चे ने वैसे-वैसे डॉट्स बना के मतलब अपने जब बड़ों को दिखाया, तो वो इस तरीके से ये चीज़ें आई कि इस तरीके से हम चीज़ें आगे मतलब करेक्ट आगे लेकर करेंगे। जा हाँ, सकते तो हैं। आगे तो लेकर बेसिकली जा लोशो सकते हैं। ग्रिड से प्लैनेट्स की पोजीशन पता लगती है, ऐसा कुछ है? प्लैनेट्स की पोजीशन नहीं कहेंगे, प्लैनेट्स की हमारी लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस है उनका, ये ओके, पता चलता है। जैसे अच्छा, कि रिपीटेशन ऑफ नंबर्स है, जैसे 4 टाइम अगर आपके में 4 नंबर में 4 टाइम 4 आ गया, किसी की डेट ऑफ बर्थ में है, तो वो बहुत फिर उसके लिए एक बहुत ज़िद्दी बच्चा कह ओके, दो और बहुत अग्रेसिव बच्चा हो ठीक जाएगा, है, खुराफाती बच्चा हो ठीक जाएगा। है। जी, तो अब मुझे लगता है कि हम जितना प्रैक्टिकली करेंगे उतना समझ आएगा। अभी मुझे बिल्कुल। थोड़ा-थोड़ा तो आया है, पर हुँ। प्रॉपर्ली मैं समझना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो अभी मैं चाहूँगा जो हमारी ऑडियंस है, हुँ, आप भी अपना एक पेपर ले लीजिए, जी। पेन ले लीजिए, डेट ऑफ बर्थ के बिल्कुल, बिल्कुल। साथ-साथ जी, आप जी। लोग अपना बर्थ चार्ट बनाएँ हाँ, और हाँ, हाँ। जिसके बाद हम आपको बताएँगे कि कैसे कोई भी क उस अपने बर्थ चार्ट से हाँ। लोशो ग्रिड से कंपेयर करके आगे हाँ। कैसे उनकी लाइफ में वो चीज़ें हम प्रेडिक्ट कर अच्छी कर सकते हैं, है सकते ना? हैं। हाँ, हाँ। चलो लेट्स गेट जी, स्टार्टेड। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम मुझे तो अब फ़ील आ रहा है कि मैं एक शिष्य बन गया हूँ, आप गुरु हैं, अब आप मुझे बता दो। तो जी। बताइए कैसे स्टार्ट करेंगे? क्या अ, करेंगे? आपको पहले लोशो ग्रिड बताते हैं कि लोशो ग्रिड क्या है, उसमें नंबर्स कैसे हैं, अच्छा, है ना? तो तो लोशो ग्रिड वर्बली तो किसी को सबको बनाना पड़ेगा। सबको बनाना पड़ेगा, वो ऐसे नेट पर भी अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हो, या मैं आपको बता रही हूँ अभी अच्छा, लाइव, तो आप वो बनाओ। भी देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है? सबसे पहले हम ये लोशो ग्रिड बनाएँगे कि इसके 9 कॉलम्स होते हैं लोशो ग्रिड के, ठीक ये है, हमने बना लिए, ठीक है? ये हो गया हमारा 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6, ये हमारा हो गया क्या? लोशो ग्रिड, ओके। ठीक है? तो ये तो सबको बनाना ही है। ये तो ये कॉमन है, ये आप बना के एक पेपर में अलग रख लो अपने कहीं, रेफरेंस के और लिए। रेफरेंस के लिए कि अब आपको अपने बर्थ चार्ट में नंबर इसके अकॉर्डिंग लगाने हैं। ये तो फिक्स्ड है ही, है ना? ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये ठीक है, मतलब ये सबका है ये, ठीक ठीक है? है। अब मैम डेट ऑफ बर्थ किसकी लोगे ये बताओ? आप बताओ किसकी? अब अ, जब पैसे की बात चल रही है तो किसी भी अच्छे बिज़नेसमैन का, किसी बिज़नेस टाइकून का ले लो आप। अ, अब तो मैम जैसे अंबानी जी का बड़ा चल रहा है, हाँ, अभी शादी भी शादी बहुत भी, चल रही हाँ, है, हाँ, तो हाँ, हाँ। अंबानी जी का कर लें? हाँ, हाँ, बिल्कुल। उनका डेट ऑफ बर्थ देखूँ मैं? हाँ, डेट ऑफ बर्थ देखिए, मुकेश अंबानी जी का ना? हुँ। जी। मुकेश अंबानी जी का है, मैम मुझे नेट वर्थ दिख रही है 12,190 करोड़। इसका इसका 1% ही मैम आ जाए तो बहुत है। अच्छा, हाँ, इनका डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1957। 1957, ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इनका डीओबी सबसे ऊपर लिख लेते हैं, डेट ठीक ऑफ है। बर्थ, है ना? अब साथ-साथ जैसे जिसका अपना होगा वो अपना लिखता रहेगा, हाँ, है ना? वो अपना जैसे हिसाब से ये बनाता है। आपकी सैंपल हो गया, ये इसके अकॉर्डिंग सब आपको करना है। ठीक है। और यहाँ पे हमने जिनका हम बना रहे हैं, उनका नेम सबसे ऊपर, है ना? हुँ, तो ये ठीक है? डन। ये मुकेश अंबानी जी की अब डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19th। अप्रैल अच्छा, न्यूमरोलॉजी में एक और चीज़, अप्रैल नहीं लिखिएगा, आपको मंथ लिखना है। मंथ तो लिखना है। उससे आपको ऐड नंबर करने में मिलेगा। ईज़ी होगा। अब पूरे नंबर लिखने हैं, 1, 9, 5, 7, ठीक है? ठीक है, तो डन। ये डेट ऑफ बर्थ उनका है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व आपका, जो आपको ज़ाहिर करेगा, जो आपको अच्छा, प्रकट करेगा, है ना? अच्छा। तो पर्सनैलिटी आ रही है 1 और 9, उनकी क्या आ गई? पहले तो हमें सारी डेट ऑफ बर्थ को हम ऐड भी कर सकते हैं, पर सबसे पहले हम यहाँ पे पी लिख लेंगे और फिर यहाँ पे हम डी लिख लेंगे, ठीक है? डी यानी कि डेस्टिनी या ड्राइवर नंबर, जो भी आपका है। तो पी इनका क्या आ गया? 9 और प्लस 1 कितना हो गया? 10 हुआ, 10 और हम उसको 1 मानेंगे, ठीक है? अच्छा, ये मतलब आया तो 10 है, पर 1 प्लस 0 करेंगे तो फिर 1 ही आएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक तो है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और अब हमें जो करना है, डेस्टिनी नंबर कैसे निकालना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए ये क्योंकि आपको ड्राइव करेगा। ओके, आपको लाइफ अपनी कैसे चलानी है, ये आपको बताएगा। ये डी नंबर, डी, ठीक है। ठीक है? तो अब इसमें क्या करना है, 1 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है? जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है ना, उसको पूरे को ऐड कर पूरा देंगे। ऐड करना है, ठीक तो है। उसके बाद हमारे पास इक्वल में क्या आएगा, जब हम पूरा ऐड करेंगे तो हम टोटल करेंगे इसका 9, 1, 10, 14, 15, 24, 29 और 7, इट्स 36। अराउंड 36, ठीक है? हुँ, अब ये 36 आया, फिर हम क्योंकि हमें न्यूमरोलॉजी में कोई भी चीज़ सिंगल डिजिट पे लाके कैलकुलेट करनी होती है,
अच्छा, मैं 2 नहीं है कुछ, सब एक पे आना पड़ेगा। वो जैसे अभी हम देखेंगे तो हमें कंपाउंड नंबर अलग चीज है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, पर अभी जो हमें पर्टिकुलरली चाहिए वो हमें चाहिए पी पर्सनालिटी और डी ड्राइवर नंबर या डेस्टिनी नंबर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे 3 + 6 इज इक्वल टू आया 9। तो ठीक है। इनका पी क्या आ गया है 1, 1 और डी क्या आ गया है 9। 9। तो अब पी 1 यानी कि सन, ठीक है। डी 9 यानी कि मार्स। मैम ये भी कहीं ना ठीक है। बना ही दो कि कैसे पता लगेगा 1 2 3 4 क्या क्या है। ये लिख दूं मैं यहाँ हाँ, पे? यहाँ लिख दो ना, आइडिया लग जाएगा। ये सन हो गया, 1। ठीक है। 1 2 मून हो गया, अच्छा, ये प्लैनेट्स हो गए ये बेसिकली। प्लैनेट्स ओके हैं, ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा, लिखो, इसी के हिसाब से हाँ लिख दो ना, आइडिया सबको ही मिल जाएगा। ठीक है। और ये जुपिटर, जुपिटर 4 हो गया, राहु। तो इसी प्लैनेट्स के हिसाब से हम रेमेडीज लोगों को देते हैं, जी इसी यही जी आइडिया है। जी जी। अच्छा, मतलब अब कितना ये लॉजिकल है कि सब जी कुछ हमारे प्लैनेट से लिंक्ड है। हाँ, ओके, वही मैं कह रही हूँ गॉट कि इट। कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपने मन से हम करें, ठीक है। हम्म, और 6 आ गया हमारा वीनस, 7 आ गया हमारा केतु, 8 आ गया हमारा सैटर्न, जिससे मैं सबको कहती हूँ बचने के लिए। 9 आ गया हमारा मार्स। आप बता रहे थे ना पहले कि दाऊद इब्राहिम के भी 8 है शायद, नहीं नहीं। बादशाह का 8 है। बादशाह का 8 है डेस्टिनी। अच्छा, तो अब देखो उनका मतलब अभी हम इस पे आते हैं कि कॉम्बिनेशन जो है न्यूमरोलॉजी में बहुत मैटर करता है। अच्छा, जैसे जितने यूट्यूबर हैं आपके, हाँ, जितने से मेरा मतलब जितने आप नाम सुनते हैं, है जैसे ना। कैरी मिनाती हो गया, या ये अभिषेक मल्हान हो गए, या एल्विश यादव हाँ एल्विश यादव जो हो गए। फेमस है। हाँ हाँ, हाँ, सारे ही भुवन किसी बाम। को भी अभी जितनों की मेरे पास अवेलेबल थी गूगल पे उतनों की मैंने निकाली है। तो भुवन बम हो गए, या ये आशीष चंचलानी हो गए, जितनों का भी आप किसी का भी नाम लें तो सबका कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, गुड आ रहा है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब मतलब ये गुड समझते कॉम्बिनेशन है। हैं कि कैसे गुड आता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। सबको गुड चाहिए मैम, जैसे सबको ये वेरी गुड ये चाहिए। देखो ना आप, हाँ, बताओ। अभी मुकेश अंबानी जी का हमने निकाला P1D9 जो कॉम्बिनेशन है वो मतलब वेरी गुड कॉम्बिनेशन में, गुड भी नहीं है। अब आप कहोगे उनका तो होना ही था, होना ही था, मैं तो बोलने बात वाला था। वही आ जाती है ना। फिर वही चीज देखो, ये क्या है, ये मतलब जिसे हम कहते हैं ना वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अच्छा, हाँ, और मैम ये कैसे पता चलता है कौन सा गुड है, कौन सा बैड है, कौन सा वेरी बैड है, वेरी गुड है, वो कॉम्बिनेशन ये का? कॉम्बिनेशन देखो 81 कॉम्बिनेशन होते हैं अच्छा, न्यूमरोलॉजी में। तो 81 कॉम्बिनेशन में हमें जो सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं, जो कि हाँ, बादशाह का है, अच्छा, 1 और 8 कॉम्बिनेशन। अच्छा, 1 और 8 सबसे बुरा है। हाँ, सबसे बुरा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो उसका लॉजिक है। 1 किसका है? सन, सन। 8 किसका है? सैटर्न। कभी नहीं पटती। अच्छा, भाई बाप बेटे हैं और विद्रोह रहता ही है। अच्छा, तो वो ये ऐसा नहीं है कि फेवर नहीं करेंगे, अच्छा। बट बहुत मतलब सैटर्न जुड़ गया ना उनके डेस्टिनी में, तो संघर्ष बहुत कराता है। मतलब एक चीज एक नॉर्मल इंसान को जो 2 कदम पे जाके मिल जाएगी, उनको 20 कदम चलने पड़ेंगे तब मिलेगी। अच्छा, ये है तो एक मैम के सबसे साथ। अच्छा कॉम्बिनेशन एक तो हो गया 1 9, और 1 भी है 9 तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन? हाँ, मैंने बताया ना, जैसे ये अभिषेक मलान का हो गया 6 4 का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। 6 और ये 4 का। डेस्टिनी, हाँ, ये 6 और ये 4, अच्छा, ये तो और सबसे जो बुरा है वो आपने बताया 1 8 है, बादशाह जी का। बादशाह का 1 8 है, पर मैम है तो सक्सेसफुल तो काफी है वो। मैंने कहा ना सक्सेसफुल होते हैं, ये सक्सेस देगा ये, हाँ, बट एक कीमत उसकी चुकानी पड़ेगी। मतलब जिसे कहते हैं सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो दोस्तों को खो के, परिवार से कुछ खो के, मतलब बहुत सारा कुछ एक 1 8 सही कीमत। नहीं हाँ, है। 1 8 कॉम्बिनेशन जिसका जिसका हो होता तो वो है। क्या करे फिर? रेमेडीज हैं, अच्छा, और मतलब उसकी जैसे रेमेडी। जेम स्टोन्स हैं, जैसे हम बताते हैं कि पन्ना पहनो, या अच्छा, कई बार जैसे कुंडली के अनुसार हो, बट अच्छा, चार्ट में अगर ज़रूरत है तो ये सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर अच्छा, बताते हैं, जो ठीक है। भी। तो मैम अब ये हो गया हमारा, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब इसका नेक्स्ट स्टेप आया, अब हम इनका चार्ट बनाते हैं, जैसे है ना। तो अब ये इनका बर्थ चार्ट बन ये रहा है। बर्थ चार्ट है इनका, ठीक है। ठीक है। आप सब लोग देख लो, जिसका बर्थ चार्ट ऐसा है वो अंबानी बनेगा एक दिन, ठीक है। अब देखो, अब इनकी अब ये जो चार्ट है ना, इसके हाँ, अकॉर्डिंग हमें इसको फिल करना है, ठीक है जी, ठीक है। राइट। अब 4 हमें डेट ऑफ बर्थ में मिल रहा है ना, हम्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ गया इनके डेट ऑफ बर्थ में। 9 कितने टाइम आ रहा है? 1 and 2। 2 आ रहा है ना, 1 और 2 आपने कहा, ठीक है। पर 3 टाइम आ रहा है क्योंकि डेस्टिनी में भी 9 आ रहा है। अच्छा, इसका भी माना जाएगा? ये इनका डेस्टिनी हो गया, ठीक है। जो ठीक है, डेस्टिनी हो गया हम उसको राउंड कर मतलब देते हैं 3 फॉर बार एक आया। अच्छा, मतलब नॉलेज के लिए, ठीक है, ठीक है। अब इनके में 2 नहीं है, ठीक है। 2 नहीं है ना कहीं, 2 नहीं है।
2 ठीक नहीं है? है। अब 3 भी नहीं मतलब है। आप ये कह रहे हो कि हमें देखना है कि पूरे में 4 बस कितनी बार है, 9 ऐसे कितनी बार ऐसे है। बनाना है हमें। अच्छा, अब देखो 2 3 इनके में है नहीं तो हम 2 लिखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, ठीक ठीक है? है। 3 इनके में है नहीं तो हम 3 लिखेंगे नहीं। अच्छा, 5 है, ठीक है? 5 एक बार है। सबसे अच्छा नंबर आ गया, ठीक है? अच्छा, फिर 7 भी आ गया, ठीक है? और फिर मतलब क्या बच रहा है? 8 नहीं है, चलो कोई नहीं। फिर 1 आ गया इनके में, एक बार आ गया और 2 बार एक है। बार आ गया और एक बार और आ गया। हाँ, ये इनका पर्सनैलिटी नंबर आ ये जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ना आप 999, 5 और 111, गया। हाँ, ये अपने आप में राजा बना देता है, तो कुछ करने अच्छा। की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब देखो अब 6 भी नहीं आ रहा है इनके में, ठीक है? हुँ, तो अब इससे आप कंपेयर करो ये कितने नंबर नहीं आ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो कितने फेवरेबल हैं और कितना इन्फ्लुएंस दे रहे हैं इनके लाइफ में। अच्छा, वो हम सब लोग देख भी रहे हैं, ठीक है? तो P1 है, यानी कि ये राजा मतलब थे ही, और उनको राजा जैसे कई बार होता है कि राजा हैं तो कुछ आलस आ जाएगा या एक लग्जरी लाइफ ही केवल जी रहे हैं, ऐसा नहीं था। क्योंकि भाई ऑलरेडी वो एक धीरूभाई अंबानी के घर में बर्थ हुआ, तो वो ऑलरेडी सेट थे, ना चाहते तो नहीं करते। पर उनकी क्योंकि डेस्टिनी मंगल था, तो वो उनको फोर्स भी मिलता रहा काम करने के लिए, बढ़ने के लिए फोर्स भी मिलता रहा। ठीक, तो वो एक अच्छा चीज़ था। ठीक और है। ये 951 का कॉम्बिनेशन आ गया, ये आ गया है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। इसी में अगर ये 258 होता है तो हम उसको भी कह देते हैं कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, तो ये चीज़ें देखने की होती हैं। अब जैसे इसमें 2 नहीं है, तो अगर कभी मतलब मुझे ऐसा होता कि मुझे इनको कुछ न्यूमरोलॉजी देनी है, तो मैं इनको कहती कि कुछ अगर इनको ज़रूरत पड़ती है, अब तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट फ्रॉम जैसे ये सब चीज़ें इस इंसान को बहुत अर्ली एज में ले लेनी चाहिए, ओके, है ना? ओके, जिससे वो ग्रोथ अच्छी कर पाए। ठीक है। तो इनको ये मे बी हैंग भी करते हो कि किसी पहाड़ की तस्वीर लगाएं अपने हाँ। साउथ वेस्ट अच्छा, की अब आप ये वॉल कह पे। रहे हो कि बेसिकली जो नंबर्स नहीं हैं, वो हमें यहाँ उसकी लाने हैं, रेमेडी, हाँ। वो लाने हैं, तो उसके लिए हम कुछ अलग-अलग चीज़ें करेंगे। अलग अलग चीजें अच्छा, अब उपाय कह दीजिए, बर्थ हाँ चार्ट से मुझे आपको क्या मतलब जैसे हम चाह रहे हैं कि हमें फ्यूचर पता लगे हमारा, हाँ तो इससे अगर मान लो किसी और का होता, हाँ तो हाँ क्या हाँ। पता चलता है यहाँ पे? इससे क्या समझ आ रहा है? इसमें ये तो अभी हमें देखने में पूरा ये देखने में समझ में आ रहा है कि ये लाइफ अच्छी जिएगा ये इंसान। कैसे? जैसे 951 है, तो 5 एक अपने आप में स्टेबिलिटी देता है, मतलब एक हर तरीके से कह दो जो बहुत जो जो आप बोल रहे हो, है ना? हाँ, वाक्पटुता जिसे कहते हैं, वो बहुत अच्छी देता है। अच्छा, बिजनेस बहुत अच्छा देता है, जो कि अच्छा, हम देख ही रहे हैं। तो अच्छा, वो सारी चीजें प्लस 9 जो है मार्स, आपको कभी भी आपकी किसी भी चीज में कमी नहीं आने देता है, मतलब आपको डाउन नहीं होने देता है। अच्छा, और आपके में 3 टाइम्स 9 है, तो ये अच्छा, डिटरमाइंड बहुत ज्यादा है किसी भी काम के प्रति, वो हम देख भी रहे हैं। हाँ, तो वो उनको जो करना है तो वो करना है। जैसे कि इन्होंने अभी मतलब जो भी और चीज़ें अपने जो करते हैं, जो हुँ, प्रोडक्ट्स भी लाते हैं, उसमें भी इस चीज़ को ये प्रेफ़र करते हैं। अच्छा, और जैसे 1 आ गया, 1 भी ट्रिपल टाइम 1 है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। अच्छा, अब क्या इनके में कमी, मतलब अगर हम कमी देखें तो थोड़ा-सा हम कहेंगे इमोशनल अटैचमेंट कम होगा कहीं पे, क्योंकि 6 नंबर नहीं है, तो इमोशनल चीज़ें कम होंगी, या 2 नंबर भी नहीं है और 6 नंबर भी नहीं है। अच्छा, तो इमोशनल चीज़ें, मतलब अगर 6 नंबर हम वैसे नॉर्मली लैक कहते हैं, अगर 6 नंबर है, नहीं है, तो थोड़ा-सा जो इंसान की रोमांटिक लाइफ़ होती है, उसमें थोड़ी-सी कमी होती है। जो तो उसके रिलेशनशिप का हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तो उसके रेमेडीज़ होते हैं। ओके। तो हाँ, मैम अब मुझे ये बताओ कि जैसे अगर किसी ने भी अपना डेट ऑफ बर्थ बनाया, हाँ। वो चाहता है कि भाई मैं करोड़पति बनूँ, हाँ, हाँ, लग्ज़री हाँ। हो, हाँ, लैविश हाँ, हाँ, लाइफ़स्टाइल हो, हाँ। तो उसके बर्थ चार्ट में कौन से नंबर्स होने चाहिए? अभी तो ये आप देखो, ये जैसे ये बर्थ चार्ट है, हुँ, अगर आपके बर्थ चार्ट, अभी मैंने कोई और भी रैंडम, अभी अभी हम मैं डेट बनाएँगे, ऑफ कुछ और बर्थ करते हैं। हूँ, हाँ, तो अब मान लीजिए उस डेट ऑफ बर्थ में इनमें से कोई भी नंबर नहीं है, हाँ, है ना? हाँ, जैसे कि अभी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2000 तक के जो आ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, तो उनमें उनमें यही है कि उनमें मोस्टली नंबर मिल नहीं पा रहे हैं। अगर मान हाँ, लो किसी का डेट ऑफ बर्थ 2000 पे आ रहा है ईयर, तो उसमें 3 तो मुझे 0 ही मिल गए, तो नंबर हाँ। हम लाएँगे कहाँ से? तो तो हमें कौन-सा नंबर चाहिए होता है? हाँ, वो आपको, जैसे मैंने आपके लिए जो फ़ेवरेबल है, जैसे ये इस चीज़ से पता चलेगा कि आपके लिए क्या फ़ेवरेबल है अच्छा, ना? कि जो चीज़ें आपके चार्ट में नहीं, अगर किसी का फुल चार्ट है, हाँ, तो वो उसको फ़ायदा करेगा। ठीक है। फुल बहुत रेयर होता है कि फुल चार्ट हो, पर फिर भी अगर कोई एक नंबर मिसिंग है तो फिर भी चल जाता है। पर जैसे बहुत सारे नंबर मिसिंग होते हैं, तब अब जैसे अभी अभी हम अगर यहाँ पे मान लीजिए नीता अंबानी जी की वो हुँ, बनाए बर्थ चार्ट, हुँ। तो उनसे कि इनको बहुत सारे नंबर मिल रहे होंगे यहाँ पे, ये अगर अगर मान लीजिए कॉम्बिनेशन उनकी, बन जाए। हाँ, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ निकालें तो क्या पता 2 नंबर उनको इनसे मिल रहा हो। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा। तो जैसे आपने बोला 6 होता है इमोशंस का नंबर, हाँ, वैसे ही कोई लग्ज़री का नंबर और 2, 6 हाँ, लग्ज़री का है?
6 नंबर आपके रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड है अच्छा। और लग्जरी से रिलेटेड है। 6 शुक्र luxury ग्रह से। है। वीनस जो है वो मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस या जो भी आप रोमांस संबंधी चीजें कह दें, अच्छा वो शुक्र प्रधान होती हैं। अच्छा। और इसमें 1 to 9 में सक्सेस रिलेटेड कौन सा होता है? पैसा रिलेटेड सन 1। और अगर आप मतलब वही बिजनेस में जा रहे हैं तो ये फिर 5 नंबर है आपके लिए। अच्छा लग्जरी के लिए जा रहे हैं, लग्जरी जा रहे हैं मतलब सब लग्जरी आए, पैसा आएगा तो लग्जरी ही आएगी, ठीक है। तो ये 6 नंबर है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर हैं और स्पेशली अगर हम कहें कि क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं मन का कारक है, अगर वो इससे मन कमजोर पड़ता है तो अगर वो भी है और 258 का कॉम्बिनेशन आपके में आ रहा है, क्योंकि 8 जो है वो प्रॉपर्टी का नंबर है। मतलब आपके में अगर ये आ गया तो फिर प्रॉपर्टी आपको कहीं, एक नंबर भी आ गया ना 8, तो आपको कहीं ना कहीं से मिलेगी प्रॉपर्टी। अच्छा। तो आप ये बेसिकली कह रहे हो कि राजयोग के लिए, पैसे के लिए, हाँ। सक्सेस के लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर है वो है 1, 2, हाँ 5 और 8। हाँ 2 ये भी, 4 क्योंकि नंबर। हाँ क्योंकि 258 का कॉम्बिनेशन जब आता है अच्छा। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना तो देता आप है। कह रहे हो कि जिसके बर्थ चार्ट में 258 है हाँ वो मतलब बिल्कुल राजयोग अच्छा। है कुंडली में, जो और हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली कहते हैं कि अच्छा। राजयोग है। हाँ धन एक योग और है। बनाए बर्थ चार्ट किसी का, हाँ थोड़ा सा आइडिया और लग हाँ जाएगा। हाँ हाँ चलो तो इसको तो अभी हम रब कर देते हैं, जी। ये आप रहने देना। ये हम ये वाला तो पूरा रब कर देते हैं ना। अच्छा, ये जो पी और डी वाले नंबर से इनसे क्या पता चला था हमें? इनसे की कंपैटिबिलिटी जो नंबर की है आपस में, डेट ऑफ बर्थ की, आपकी पर्सनालिटी और डेस्टिनी, उसमें आपके अच्छा, तालमेल है कि कॉम्बिनेशन जो नहीं आपने है। अच्छा हाँ अब स्टार्ट मान लो किसी का जैसे कि पर्सनालिटी अलग है और डेस्टिनी अलग है और दोनों विरोधी हैं, जैसे 3 और 6 विरोधी आ गए, तो उसमें तालमेल व्यक्ति के जीवन में भी फिर वैसे ही रहता है कि कहीं डिस्टर्ब ठीक हो है। रहा है, कुछ मन नहीं लग रहा है या सही राइट से काम नहीं हो रहा राइट। है। जी तो हमारे मैम आज स्टूडियो में हमारे सिनेमेटोग्राफर है, हाँ हाँ उनका डेट ऑफ बर्थ का ही करते हैं, जी है जी ना? जी। नमन क्या है आपका? 0301 2000। चलो जी, ये 2000 ही आ गया। देखो अब देखते हैं जी क्या बनती है बात। ठीक है। तो नमन का है अब 0 डीओबी इनके क्या है 0 3 3 01 देखो 2000। आप बताओ मुझे चार्ट में क्या आएगा, आप मुझे बताओ, आप ही बता दोगे अभी। मैम ठीक है? पहले तो इनका हाँ पी आ गया 3 अब डी आ गया 3 + 1 + 2 3 2 5 2 7 3 + 1 4 हाँ 4 + 2 6 हुआ ना? 6 हुआ ना, हाँ वही 6। देखो है ना? नमन सारी पोल खुल जाएंगे आज। मैम ये क्या लिखा है? बैड कॉम्बिनेशन। ये बैड कॉम्बिनेशन है। हाँ अच्छा कैसे? ये देवताओं के गुरु हैं जुपिटर, अच्छा ठीक है। ये असुरों के गुरु हैं शुक्र। अच्छा असुरों के हैं। हाँ कोई बात नहीं, हम चिंता लोगों ने मत कर, सारी रेमेडी देंगे है देखो ना? आज। हाँ ठीक है। तो अब ये जो मतलब दोनों ऑपोजिट रहते हैं। 36 का आंकड़ा सुना है? अच्छा वो वही चीज़ है। अच्छा 3 और 6 कभी मिलते नहीं है, अच्छा जनरली नहीं मिलते हैं। अच्छा एग्जाम्पशंस हमेशा लास्ट करते हैं। अच्छा। तो वो तो अब इसका हम आगे बर्थ चार्ट बना रहे हैं। बिल्कुल हम कुछ राजयोग बना दो इसमें। देखो ऐसे नहीं ना, फिर इनको न्यूमरोलॉजी भी चाहिए, है ना? हाँ तो वो चीज़ें हैं, पर अगर आप कोशिश करो, जैसे कि मान लो कलर्स के थ्रू हाँ या किसी भी चीज़ों के थ्रू, हाँ। तो आप रेमेडी, अब इनके में 4 कहीं पे नहीं है, कोई तो बात 4 नहीं नहीं आया तो ना, 9 इसमें 9 भी नहीं नहीं है, है, छोड़ दिया। हाँ 3 है, 2 3 आ गया है, मैम 2 भी तो है। हाँ 2 हाँ 2 है, हाँ 2 है, ठीक है। तो एक तो और राजयोग का है कुछ। चलो हाँ है 3 ना, एक है, 3 3 2 है। हाँ ठीक है ना, 3 है। 5 हाँ, नहीं है। अब ये 6 इनकी डेस्टिनी में आया है, ठीक है। 5 भी नहीं है, 1 ठीक। अब बताओ ये चार्ट, अभी आपने मुकेश अंबानी जी का खाली चार्ट खाली दिख रहा है इसका तो बड़ा ज्यादा। नहीं नहीं कोई है बात ना? नहीं, कोई बात नहीं, करते हैं। देखो हाँ अब मैम अभी आप पहले ये बताओ, जैसे अब हाँ ये चार्ट बन गया, किसी का भी अपना अलग अलग बनेगा सबका। अब इनके लिए जरूरी पता है क्या, जब भी ये शादी करें तो अच्छा ये इससे अपना चार्ट बना लेंगे, इससे उस लड़की का चार्ट बना ले। अच्छा तो कोशिश करें, जैसे अगर ऑप्शन मिल पाता है तो, कि कोशिश करें कि जो नंबर इनके बर्थ चार्ट में नहीं है, ओके, ये ये बहुत आपके अच्छा लिए पॉइंट है। बहुत बड़ी चीज मैं बता रही हूँ, हाँ क्योंकि ये कंपैटिबिलिटी है, ठीक है। हाँ तो ये आपको किसी भी जो आगे शादी लड़की करने होगी जा रहे हाँ हैं, तो वो ये मैच कर लें कि इससे वो अगर नंबर इनको मिल रहे हैं हाँ तो दोनों का चार्ट स्टेबल हो जाएगा। ओके हाँ अच्छा उसका भी तो हुआ ना, दोनों का उसका भी फायदा होगा, हुआ ये ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि पॉइंट। मान लो उसके में ये नहीं है तो वो इनको दे देगा और वो इनको नंबर ठीक दे है देंगी, ठीक ठीक है। है। तो ये इस तरीके से, ये आप
इन फ्यूचर कर सकते हो कोई भी। अब इनके में रेमेडी मान लो हमें इनको मैम पहले रेमेडी से पहले मुझे ये बताओ, जैसे जिसका बर्थ चार्ट बन गया हाँ उसको क्या समझ आना चाहिए? इससे मुझे आपने बताया कॉम्बिनेशन सही नहीं है, एक तो ये हाँ पता लग गया। हाँ। और इस चार्ट को अब देखो बनाने के बाद 4 क्या नंबर समझ आ नहीं रहा है? है, 4 4 नहीं नंबर है, नहीं है, यानी कि मतलब इसे राहु कहते नहीं हैं है। ना राहु नहीं, राहु नहीं, 4 नंबर नहीं है। राहु हमें सिर्फ क्या कराता है, सिर्फ खराब चीजें नहीं देता है। अच्छा, राहु हमें बहुत सारी अच्छी चीजें देता है। हाँ, आज के टाइम में तो राहु बहुत मैटर कर रहा है। तो राहु नहीं है तो पता है क्या होगा, कर्मठता पे कहीं असर पड़ता है कि मतलब बहुत ज्यादा हम अच्छे से काम करने में हमें जोर मतलब एक होता है हम बहुत लेजीनेस से काम कर रहे हो और सिर्फ काम कर रहे हो, और एक होता है बहुत हमें बस जूझ के कुछ करना ही है। तो 4 नंबर नहीं है तो इनको थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे। फिर 9 नंबर दिए तो और ज़्यादा खत्म हो गई, मतलब जिसे कहते हैं जीवन से फ़ोर्स खत्म हो गया। बस एक होता है कि खाना कमाना, हम वो कर रहे हैं कि हाँ, ये ड्यूटी है मेरी, हम ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, है ना? एक हाँ, जो कहते हैं ना कि ड्राइविंग फोर्स, हाँ, कि वो नहीं है कुछ किसी ना, अगर मार्स होगा, मार्स भी नहीं है, राहु भी नहीं है, तो कहीं लैक आ रहा है ना इनके वर्क फ़ोर्स पे। अच्छा, मतलब ये चाहें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं अगर ये नंबर्स होते तो। होते तो हुँ। ठीक है जी। ठीक है। अब 5 नंबर नहीं है तो जो जैसे मान लो ये कहीं प्रेजेंटेशन के लिए गए, तो ये उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएँगे अपनी चीज़ों को, और है ना? आपने वो पैसे का भी बोला था कुछ 5 पे, वो क्या था? 5 बिज़नेस देता है, बिजनेस, बिज़नेस बिजनेस देता है। की तो बात है, जिसको भी बिज़नेस करना है, नौकरी। हाँ, जिसको भी बिज़नेस करना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उसको 5 चाहिए ही अच्छा, चाहिए। जिसको बिजनेस शुरू करना है तो उसको अपना चार्ट में 5 नंबर सोचना ही चाहिए। सोचना ही चाहिए, देखना ही अच्छा, इससे चाहिए। ये भी पता लगता है कि किसी को जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, ऐसा भी पता लगता है इससे? पता लगता है अगर मान लीजिए आपकी बर्थ चार्ट में 1 आ गया है, तो हाँ, आप जॉब भी कर सकते हैं, अच्छा, पर क्योंकि 5 मिसिंग है तो जॉब के लिए जाएँगे तो बेहतर है। बेहतर ऑप्शन हाँ, है। क्योंकि अच्छा, 5 आपको लाना है नहीं, अच्छा, है अच्छा, ना? ये भी डेस्टिनी इम्पोर्टेंट से है कि नहीं मिला। आपकी लाइफ में क्या ऑलरेडी हाँ, है हाँ, और हाँ। जो आपको लाना है, हाँ, अलग जो चीज़ें हो गई। लाना हाँ, ठीक है, और गॉट इट। इनके में गुरु था, मतलब गुरु इनकी पर्सनैलिटी में है, तो अगर ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते तो वो कर भी अच्छा हो सकते थे। सकता हाँ, है। कर सकते थे। अच्छा मतलब गुरु क्या मतलब, कैसे पता लगा आपको? जुपिटर। अच्छा, 3 हाँ, जुपिटर। जुपिटर है ना? अच्छा, तो ये मतलब ये अच्छा चीज़ थी, कर सकते थे, पर मेहनत वहाँ भी करनी पड़ती क्योंकि कॉम्बिनेशन बैड था। अच्छा मैम, चलो इस पे आ जाते हैं कि अब यहाँ हुँ। पे मेरे को पैसे चाहिए। हुँ। पैसे के लिए आपने बोला 1, 2, 5 और 8। हाँ, तो अब हाँ, हम हाँ। इनकी रेमेडीज़ करेंगे, आप कह रहे हो। अब हाँ, 2 तो है इसके पास और हाँ, 1 भी है। हाँ। अब तो जैसे इनको 2, 5, 8 मान लो चाहिए, तो 5 अच्छा, आप नंबर ये के कह रहे हो लिए कि पैसे के लिए 2, 5, 8 का कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए। हाँ, चाहिए। ठीक है, तो अब 4, 5 9, 2 भी चाहिए। पैसे के लिए। हाँ, अच्छा, मतलब एक अच्छी स्टेबल लाइफ़ के लिए। स्टेबल लाइफ के हाँ। लिए। तो अब 2, 5, 8 चाहिए हमें, हाँ, अगर मान लो। हाँ, हाँ। तो अब जिसके में 5, 8 नहीं है तो क्या करेगा? 5, 8 तो ये पहले तो बिज़नेस मतलब अगर किसी बिज़नेस में जा रहे हैं, तो 5 को लाने के लिए अगर 5 मिसिंग है, तो आप क्रिस्टल मतलब ब्रेसलेट है जो, उसको आप पहन सकते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन सकते हैं, और मोस्टली कोशिश करें कि ग्रीन कलर से रिलेटेड चीज़, जैसे कुछ भी नहीं, मान लीजिए आप कहीं पे आपका कोई ड्रेस कोड ही अलग है, तो आप ग्रीन कलर का हैंकरचीफ अपने पास हमेशा रखें। अच्छा, 5 हाँ, जिसके पास नहीं है उसको नहीं है, ग्रीन कलर का कुछ ग्रीन रखना है। कलर का कुछ हमसे रखें। वरना लाइटें ले जाना, हम दे दें। ठीक है? हाँ, तो ये आप कर लेना, ये कर कल से सकते हैं। ग्रीन यूनिफ़ॉर्म है तेरी, ग्रीन डाल के आना शुरू करो। अच्छा, ग्रीन हो और गया जी। 8 में जैसे है तो 8 में आप ये कर सकते हो, ब्लू कलर का हैंकरचीफ रख सकते हो। अच्छा, हैंकरचीफ की रेमेडीज़ इसलिए दिए जाते हैं कि हर कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा कपड़ा वैसा पहन पाए। मान लो कोई लॉयर हुँ। है ना? अब उसको तो जो अपनी यूनिफ़ॉर्म है उसमें ही जाना है, ब्लैक आउटफिट जेब में। में डाल लिया हाँ, तो जेब में हैंकरचीफ। रख लिया, है ना? और कि कुछ भी हो उसके सकता पास है, पेन भी हो अगर सकता है, कुछ और भी। ये ग्रीन कलर इतना इफ़ेक्टिव है, अगर आप किसी प्रेज़ेंटेशन के लिए गए हैं और ग्रीन कलर का हैंकरचीफ है आपके पास, कोशिश करना कॉटन का हो, तो आप मतलब जब जा गए हो, आपको नर्वसनेस हो रही है, सोच रहे हो कैसे देंगे, तो कुछ मत करो, उससे अपने हाथ ऐसे वाइप किया आपने, अपने फेस पे लगाया, और बस थोड़ा-सा मतलब बिल्कुल काम हो गए उससे। बिल्कुल बहुत आपको वो पॉज़िटिव वाइब भी देता है और एनर्जी भी देता है, और आप खुद महसूस करोगे कि आप वो वहाँ जाके चीज़ें प्रेज़ेंट कर पाए हो। अच्छा, तो हाँ, ये मतलब ग्रीन कलर का ये है, समझ गया। खूबी है। जी। ठीक है, और 8 नंबर पे मैंने बताया कि आपको ब्लू ब्लू कलर का कलर है। से और अगर रिलेटेड। किसी के पास 2 नहीं है तो? 2 नहीं है तो आपको साउथ वेस्ट एरिया में अपने जो आपके रूम का है, कई लोग मेरे पास क्वेश्चन आता है मैम पीजी में रहते हैं क्या करें? तो अपने रूम का साउथ वेस्ट निकाल लो, अच्छा, ठीक है? हाँ, तो साउथ वेस्ट एरिया में जो मतलब विदाउट वाटर, माइंड इट, यहाँ पानी में पहाड़ नहीं होना चाहिए, अच्छा, है ना? पहाड़ की तस्वीर लगानी है। पर होता क्या है ना, जनरली जो हमें पिक्चर्स मिलते हैं मार्केट में, वो पानी दिखाया होता है और उसके ऊपर पहाड़ होता है, क्योंकि सीनरी टाइप मिलता है। हुँ। तो बस पानी नहीं हो, अच्छा, तो आप कह पहाड़ रहे हो की जिसके तस्वीर पास 2 लगानी नहीं है। है, हुँ। वो पहाड़ की फ़ोटो अपने रूम के साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट एरिया डायरेक्शन में में लगाए। लगाया, हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ। मैम एक और मैंने चीज़ सुनी थी कि वो हाँ, बताइए? जी। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, हाँ, बताइए। मैं ये पूछ रहा था, कहीं मैंने सुना था कि जो 5 होता है वो मैजिकल नंबर होता है। हुँ, 5 नंबर में इतना ख़ास क्या है? 5 नंबर बैलेंस का नंबर है
है ना? क्यों उसको देखो आप, मतलब इधर से भी देखोगे तो 4 है, इधर से भी देखोगे तो 4, ये बैलेंस का नंबर है। ओके, ठीक है? ओके। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, हुँ, ठीक है? ये बैलेंस का नंबर है। हुँ, ये अभी मैं बहुत शॉकिंग चीज़ यहाँ मैं बोलूँ तो मतलब ये नंबर आपको स्टेबिलिटी बहुत देता है, मरकरी का नंबर है, बहुत अच्छी चीज़ें देता है। पर यहाँ पे जब जैसे अगर किसी का पर्सनैलिटी में 5 आ जाता है, तो वहाँ पे इंसान को थोड़ा-सा डिसबैलेंस कर देता है। अगर पर्सनैलिटी नंबर 5 आ गया तो। ये जो यानी पी कि है, ये हाँ, वाला। यानी कि पर्सनैलिटी नंबर आपका 5 है या फिर 14 है या फिर 23, है ना? हुँ। ये अगर आपके आ गए तो ये नंबर में आपको एक वर्क करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा एनफोर्समेंट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज़ करना पड़ेगा कि ये चीज़ें करनी है। अच्छा, जबकि ऐसा सुनते हैं और सब लोग जानते हैं, डेस्टिनी वाइज़, कर्मा वाइज़ 5 नंबर बहुत अच्छा है। ठीक है? यहाँ ये डिफ़रेंस समझने की ज़रूरत है कि ऐसे ही नहीं, किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 5 है, तो उसके चार्ट में तो 5 आ रहा है केवल, तो ऐसा नहीं है कि वो फिर अगर मान लो 5 आ रहा है तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, केवल उसको वो रेमेडी नहीं लेनी पड़ रही है, बट और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ ये भी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैम अब जैसे आपने बताया कि हमने चलो पैसे की भी बात कर ली। हाँ। थोड़ा-थोड़ा अब हम बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों में जो लाइफ़ में ज़रूरी होता है। हाँ, हाँ। जैसे किसी की लाइफ़ में कोई रिलेशनशिप की इश्यू में फेस कर रहा है, हाँ, हाँ। प्यार नहीं है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हुँ, हुँ, मतलब एक हुँ। चलो एक सस्टेनेबल चीज़ की जीवन में प्यार मिसिंग है। हाँ, आजकल लोग हाँ। मैंने देखा है बहुत अच्छी जॉब्स में हैं, बहुत अच्छे पैसे में खुद के फ्रेंड्स हैं, हाँ, हाँ। बहुत अच्छी अर्निंग है, हाँ, बट हाँ। फिर भी परेशान रहते हैं कि राघव यार रिलेशनशिप लाइफ़ अच्छी नहीं है। वही चीज़ है, तो वो उसके लिए अभी क्या करना चाहिए? जो अभी आपने जब शुरुआत किया कि लास्ट पॉड के बारे में बात की, तो मतलब मैं अगर कहूँ तो शायद बल्क में मैसेजेस पड़े होंगे अभी मेरे फ़ोन में। हाँ, और केवल एक ही चीज़ से प्रॉब्लम है लोगों को कि रिलेशनशिप इश्यू लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप वशीकरण पे जा रहे हो, और जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, ठीक है? मैंने लास्ट भी यही चीज़ कही थी कि वो परमानेंट नहीं है, तो आप आज एक के पास जाओगे, कल दूसरे के पास जाओगे, फिर तीसरे के पास जाओगे और ऐसे ही भटकते रहोगे। कितना टाइम, शादी भी हो गई तब भी जब वो जादू उतरेगा तब फिर म च लड़ाई तो कुछ झगड़े होंगे। न्यूमरोलॉजी में कोई नंबर है उसमें इस बर्थ चार्ट में कुछ कर सकें अपने वो? न्यूमरोलॉजी में आप ऐसे कर सकते हो कि आप कोशिश करें अपना बर्थ चार्ट चेक करें कि 6 नंबर है या नहीं है। अच्छा, यदि नहीं है तो आप गोल्ड मतलब जो गोल्ड रिस्ट वॉच पहने या गोल्ड चेन पहने, तो वो आपकी रिलेशनशिप्स को स्टेबिलिटी हम जो देगा। गोल्ड अफ़ोर्ड नहीं कर सकता वो? वो कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप विंड चाइम लगा लो गोल्ड कलर की कहीं पे, वो अच्छा, बहुत सस्ती चीज़ अच्छा, है ना? वो वैसा कुछ आप कर सकते हो। अच्छा। मतलब हाँ, ये बहुत मतलब उसमें चीप मतलब घर उसमें में ही है। लगा लें कि हाँ, गोल्ड घर में कलर लगा लो, गोल्डन कलर जहाँ से का आपका इंटरेक्शन हो, जहाँ पे आपका अच्छा, आना-जाना हो, अच्छा, वहाँ से आप ये कर सकते हो। हाँ, अच्छा, गोल्डन हाँ, कलर का। गोल्ड कलर का। तो अच्छा, वो गोल्ड हैंकरचीफ रख सकते हैं, अच्छा, वो हाँ, पर्टिकुलरली। वो इसलिए क्योंकि गोल्ड हम इसलिए इसमें नहीं बहुत ज़्यादा कहते हैं क्योंकि फिर पता है कई बारी ये होता है कि वो ओवर उसमें हो गए हैं। हुँ, रिलेशनशिप में। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अगर रिलेशनशिप को लेकर हम बात करें, तो आप अगर रिलेशनशिप में हो और आप कुछ चाह रहे हो, तो भी उसके लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप उससे निकलना चाह रहे हो, तो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। हुँ, मैनिफेस्ट कैसे करना होता है? मैनिफेस्टेशन का कोई पर्टिकुलर आप कोई तरीका नहीं है। बताने को आपको गूगल पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, पर सिंपल एक चीज़ है, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करना है। बिल्कुल सीधे सिंपल शब्दों में कि आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करना है। यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करना है? जो भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी रिलीजन से आप हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मतलब एक मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ के आपको चीज़ें अपनी मेडिटेट करनी हो, जितना पॉसिबल हो सके ओपन एयर करना, है ना? ओटीएस जिसे कहते हैं ना, ओपन टू स्काई। तो उसमें अगर आप कर रहे हो मैनिफेस्ट, और अगर आपकी भावना किसी के लिए ट्रू है, तो वो काम करेगी। मतलब नो डाउट कि काम करेगी कि वो आप खुद चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, राइट, है ना? राइट, बजाए कि आप वशीकरण पे जाएँ। ठीक है। तो हाँ। मैम अब जैसे आपने बोला जिसके पास 6 नंबर नहीं है गोल्डन कलर का हुँ, हैंकरचीफ रख हुँ, सकता है। हुँ, हुँ। अब जिसके पास 6 नंबर ऑलरेडी है वो क्या करे? और रिलेशनशिप डिस्टर्ब है। हाँ, तो वही उसी के लिए तो मैंने बताया ना कि पहली वो चीज़ तो मैनिफेस्टेशन पे जा अभी कह रहे मैनिफेस्टेशन थे। करे। ठीक है। और थोड़ा-सा एक ये पर्सनल मेरा वो है कि कई बारी अभी मेरे मतलब ये आप इसको अदरवाइज़ ना लें, बट ये ऐसे है कि लोग मेरे पास ऐसे हैं क्लाइंट अभी कि वो रो रहे हैं लोग उधर से, और मुझे खुद को बहुत खराब फ़ील होता है कि वो बता रहे हैं कि उनका 8 साल का रिलेशनशिप था। दे वर इन लिव इन,
और आप मना कर दिया, या लड़के ने मना कर दिया, लड़की ने मना कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये, या तो इस कल्चर में मत जाओ, और अगर जाना भी है तो फिर उतना स्टक मत हो। जैसे कि अब उसका जॉब भी जाने को है, या बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो ये स्टक मत रखो। मतलब एक जिसे कहता है ना कि क्लियर कट बात करो, तो वो ज़्यादा ईज़ी रहेगा हर किसी के लिए। बच्चे लोग मतलब यूथ बहुत पैनिक होके, परेशान होके लोग अभी एक मतलब इतना दर्द है इस चीज़ में कि एक बंदे ने महाराष्ट्र के क्लाइंट का कॉल आया मुझे, और उनका बस एक ही चीज़ था कि उन्होंने पता है क्या लिया था मेरे से, न्यूमरोलॉजी भी लिया, टैरो भी लिया। केवल क्या पूछा था, अपनी गर्लफ्रेंड की डेट ऑफ बर्थ बताई, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, कंपैटिबिलिटी चेक करवाई। मैंने कहा नॉर्मल होगा भाई, रिलेशन करना होगा आगे कुछ। तो कुछ नहीं, उस लड़के की शादी हो चुकी है। उसको ये पता करना है कि वो उस लड़के के साथ खुश है कि नहीं। ओए होए 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 आप होए! मतलब जब जय हो! ये मैं प्रणाम है कह रही हूँ, प्रभु को। ये मैं कह रही हूँ कि, और वो रो रहा था बंदा। मतलब कई बार टैरो रीडिंग में आपके लिए सेशन में बहुत पैनिक हो जाता है कि क्लाइंट को कैसे आप कंसोल कर पाओ। तो वो बहुत एक ऐसी चीज़ है, मतलब मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंस, आप हम ये फ़ोन तो चेक कर लो प्रेम की मेरा। हदों पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, तो मैंने कहा भी कि आप अपनी लाइफ़ अभी आगे करें, और कंपैटिबिलिटी भी आपकी सही नहीं है। अब उनको कितना समझ में आया मुझे नहीं पता। बट मैंने उनको ये बताया कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं थी बहुत ज़्यादा, तो कोई इश्यू नहीं है, आप नई लाइफ़ अपनी स्टार्ट करें। तो मेरा कहना है, मत बीच में मत फँसो। जो जैसे मतलब जो पास्ट हो गया, उसको पास्ट में रहने दो। करेक्ट। जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज जी भी कहते हैं कि जो बीती दाई बिसार दे, जो हो गया है उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे की हम सोचो। लोग नहीं बढ़ पाते। मैम इस टॉपिक में आना चाहूँगा, अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, पर मैं जी, चाह रहा हूँ इस बोर्ड का हम काम खत्म कर दें। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे बस आपसे ये हाँ, इसको आप क्लोज़ करने से पहले ये जानना जी, था जी, जी। कि जैसे अब अगर आप एक-एक वर्ड में हर एक नंबर को थोड़ा-सा डिफाइन कर दें, जिससे जी। कि लोगों को समझ आ जाए कि जिसके पास जो नंबर नहीं है, तो वो क्या चीज़ की हाँ, कमी होगी। जैसे मैंने बताया अब यहीं से शुरू करते हैं अच्छा 1। हाँ, 1 नहीं है तो आप पानी पीजिए। अच्छा, हाँ, रेमेडी हो गया। हाँ, पानी और पीजिए, पानी पीजिए 1 से से मतलब होता क्या और नहीं भी अच्छा, होता क्या होता है? 1 नहीं होगा चार्ट में तो बहुत मतलब फिर बैड लक वाली चीज़ आ जाती है। 1 सन का नंबर है, सन अच्छा, आपको सब कुछ देता है ना? अच्छा। हाँ, सब तो कुछ 1 देता होना है। ज़रूरी है 1 चार्ट तो में? आई थिंक आएगा भी। अच्छा 1 तो आ ही हाँ, जाएगा। हाँ। ठीक है। सो नहीं, कई बार नहीं भी आता है तो तो उसकी पानी रेमेडी वही पीना। पानी पीजिए, ठीक है। और आप वाटर की कहीं पे ऐसे मतलब जो ईस्ट एरिया है या सन की ऐसे पिक्चर लगा लीजिए, अच्छा, है ना? ठीक है। और मून ये 2 नंबर नहीं है तो आपको बताया पहाड़ की तस्वीर लगानी है, पहाड़ की फ़ोटो तस्वीर लगानी है लगानी है। बट विदाउट वाटर, और मून है नहीं ना? है तो क्या प्रॉब्लम है? एक मुझे आप ये बता दो, ये मून नहीं नंबर है तो नहीं है तो क्या मन प्रॉब्लम है? से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा बंदा ज़्यादा। इमोशनली इमोशनली थोड़ा-सा हाँ, परेशान रहेगा। हाँ, ठीक है। परेशान रहेगा। जुपिटर नहीं है तो बहुत जल्दी डिसीज़न नहीं ले पाएँगे, और इंडेसिसिव। हाँ, तो मतलब और ये नहीं है तो आपको एक किसी भी मतलब लकड़ी की कोई ज्वेलरी जैसे रुद्राक्ष हो गया, अच्छा, या आप एक कोई सैपलिंग लगा लो अपने, जैसे आपका ये वर्क टेबल है तो यहाँ हाँ। पे आपने ग्रीन, अगर आपके चार्ट में 3 नहीं है तो मैं कहूँगी कोई सैपलिंग लगा लो और वो यहीं रखो। मैम तो सारी लाइटें ग्रीन लगा दी। देखो, नहीं अच्छा वो तो मज़ाक 5 कर के रहा लिए है। हूँ। हाँ, अच्छा, 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 तो सॉरी, सॉरी। ये 3 हाँ, नंबर के लिए हाँ, है, हाँ, ठीक है? ये है, ठीक सैपलिंग हो गया। ठीक है। और फिर अब हम आते हैं 4 पे, हाँ। है ना? 4 नहीं है जिनके में, तो उनको भी हम बताते हैं कि क्रिस्टल में ये ग्रीन सैपलिंग हो गया 4 लगाना। नहीं है, राहु नहीं है, राहु ना हो तो हाँ, क्या, तो राहु पैसे की दिक्कत आती है? पैसे की दिक्कत आती है, और थोड़ा-सा बंदा जो है ना कर्मठ नहीं होता है। कर्मठ जैसे मतलब? कर्मठ मतलब कि काम करने में थोड़ा-सा अधूरापन रहता है उसके, अच्छा, हाँ। अच्छा। तो वो चीज़ राहु नहीं होगा तो, और जिसके में राहु होगा, राहु का मतलब है, राहु की जब डेस्टिनी आती है किसी का, उसका मतलब होता है हाथ से करने वाली चीज़ें जितनी होंगी वो उतने अच्छे करेंगे। फ्लरिश जैसे होंगे। किसी के में 4 नंबर डेस्टिनी आ गया तो वो इंजीनियर अच्छा होगा, अच्छा, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा अच्छा, होगा, अच्छा, है ना? तो ये डेस्टिनी के लिए बता रही ठीक हूँ। है। ठीक है, अब 4 नंबर नहीं है तो भी ग्रीन सैपलिंग लगाना, और आपको ये वुडन ज्वेलरी या कुछ पहने, और क्रिस्टल ब्रेसलेट भी। ठीक है। ठीक है, और मरकरी में क्रिस्टल ब्रेसलेट आप किसी को गिफ्ट करें, बहुत अच्छा है। और मतलब अनमैरिड गर्ल हो कोई, छोटी बच्ची हो कोई, उसको आप क्रिस्टल ब्रेसलेट गिफ्ट करें, प्लस ग्रीन कलर जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, ग्रीन हैंकरचीफ। मर्करी तो वही हाँ, राजयोग वाली चीज़ आ हाँ, गई, हाँ, ठीक है। हाँ। और ठीक है, वीनस? और वीनस अगर 6 नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोल्ड जैसे गोल्ड ब्रेसलेट पहन लीजिए मान लीजिए, या गोल्ड रिस्ट वॉच पहन ली, या गोल्ड हैंकरचीफ रख और लिया। अगर ये वीनस नहीं है तो क्या हुआ? वीनस नहीं है तो रोमांटिक लाइफ थोड़ी डाउन हाँ, जो रहेगी। अच्छा आपने बताया था, हाँ, ये रहा 6 हाँ, नंबर, हाँ, ठीक है, हाँ, डन। हाँ। 7? 7 नहीं है तो आप जो 7 है क्या, ना, केतु? हाँ, केतु। 7 नहीं है तो एक अध्यात्म से आप दूर रहोगे। जिसे कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी आपको छू भी नहीं पाएगी। तो और वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एज आती है ना कि आप कनेक्ट करते हो भगवान से,
वो फिर नहीं आएगा। वो लोग आपसे कहेंगे पूजा करो, ये करो, वो करो। वो चीज़ लाना है, मतलब डिस्कनेक्ट लाइफ रहेगा। में अगर कुछ रखना है, स्टेबिलिटी भी ऐसी कि भगवान से भी जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, तो आपको 7 नंबर ज़रूरी है। और कई बारी क्या होता है, जैसे लोग जो बच्चे जो यूथ है जो कई बार नशा वगैरह की तरफ चले जाते हैं, उनको ये रेमेडी हम बताते हैं। अच्छा, उनके चार्ट में जाके देखो तो 7 नहीं होगा। तो वो अच्छा। कहीं भी किसी भी पावर से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्या क्या रेमेडी बताया? ये 7 नंबर जैसे है तो उसमें हम कहते हैं सिल्वर चेन पहने, है ना? अच्छा, बच्चा है तो कड़ा सिल्वर, अच्छा, या और ये विंड चाइम लगा ले सिल्वर कलर अच्छा, के, अच्छा, 7 रॉड्स के, है ना? ठीक है, ठीक है। सो ये होता है। और 8 नहीं है, 8 नहीं है तो आपके मतलब चार्ट में प्रॉपर्टी नहीं होगी आपके लाइफ में। तो उसको करने के लिए पहले तो आप मतलब बिज़नेस करो, जॉब करो, फिर प्रॉपर्टी। तो आप पहले हैंकरचीफ ब्लू कलर का रखना शुरू करो, वो अच्छा, यहाँ आपको पे हेल्प आपने बताया था करेगा। ना ये हाँ, यहाँ क्लियर पे, हाँ। हुँ। ठीक है, अब 9 नहीं है तो आप कुछ सिंपल सी रेमेडी है, मौली बाँध लो रेड कलर 9 की की। प्रॉब्लम्स क्या है? 9 की प्रॉब्लम तो ये है कि आलस कह दो बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, हाँ, मतलब लेथार्जिक। हाँ, हुँ, लेथार्जिक होगा। ठीक तो है। वो क्योंकि ये पावर देता है ना मार्स, मंगल अच्छा, जिसके में आ जाता है वो, जैसे किसी की डेस्टिनी आ गई मार्स, हुँ, मतलब 9 नंबर आ गई, जैसे ये मुकेश अंबानी जी की भी हमने देखी। हुँ। तो उनमें उनको इतनी 3-3 9 थे। 3-3 9 है, तो इतनी पावर दे रहे हैं, इतनी पावर दे रहे हैं कि वो ऑलरेडी वर्क फोर्स में हैं ही हैं। कभी मतलब कभी भी आप उनको ऐसे नहीं देखोगे ना कि वो बहुत बहुत ज़्यादा हुँ, छुट्टियों पे जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा। तो वो है, वो मतलब गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। बहुत अच्छा मैम, मुझे तो इतना इंटरेस्टिंग लगा और समझ भी बहुत कुछ आया, एंड आई एम श्योर लोगों की बहुत हेल्प और होगी इस। जब एक चीज़ और मैं हाँ, बता दूँ, यहाँ पे जितने नंबर्स बढ़ते जाएँगे, जैसे इनके में मतलब इनके में 4 444 बढ़ गया। हाँ, इसका क्या मतलब है ये ये? रिपिटिशन ऑफ नंबर हम इसको कहते हैं। अच्छा, रिपिटिशन ऑफ नंबर का मतलब हो गया 4, एक सिंगल 4 तो अच्छा है। हुँ, अब 3 बार 4 आ गया तो वो मतलब एक होता है ना जिद्दी बहुत होगा बच्चा, यूथ जो है वो बच्चा जिद्दी बहुत होगा। अच्छा। और जिद्दी इतना होगा कि संसार के बनाए कोई नियम में पर फॉलो मैम नहीं 9 करेगा। 3 बार था, वो तो अच्छा कहा आपने। 9 9 3 बार था, 9 आपको फ़ोर्स दे रहा है, वर्क फ़ोर्स दे रहा है, वो अच्छा दे रहा है। 2 भी अगर 2 बार से ज़्यादा आ जाएगा, कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा बढ़ेगा ना, तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मैम इसके अलावा कुछ और कोई भी है जब अपना ये बर्थ चार्ट बना रहा है, कुछ और चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कुछ तो हुँ। आप बता दीजिए? पर्सनल ईयर जैसे पर्टिकुलर आप कहेंगे कि जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में तो हम दशा देख लेते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में हम कैसे देखें कि हमारा समय नहीं सही चल रहा है। हुँ, तो पर्सनल ईयर जो है वो आप देखेंगे जब, तो उससे पता चल जाता है कि आपका आने वाला समय कैसा है, पूरा ईयर कैसा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और पर्सनल मंथ भी पता चलता है, पर्सनल डे भी पता कैसे चलता पता है। चलेगा? अब जैसे अगर मान लो मुझे नमन का ही देखना है, तो इसका पर्सनल ईयर तो कौन-सा होगा? इसका पर्सनल ईयर हमें निकालना पड़ेगा, पूरा उसका कैलकुलेशन होता है। अच्छा, हाँ, मतलब पूरी डीओबी से ही कैलकुलेशन होता है, मंथ ऑफ वो डे ऑफ बर्थ, और फिर मंथ ऑफ बर्थ। जैसे डे ऑफ बर्थ हो गया इनका क्या है 3, ठीक है। मंथ ऑफ बर्थ हो गया इनका 1, और फिर क्या आया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मंथ ऑफ बर्थ हो गया। फिर इसमें देखो, इसमें यहाँ ये है कि कई लोग इसको अलग तरीके से निकालते हैं, कई लोग अलग तरीके से निकालते हैं, आप अपना सबका वे बताओ। अपना है। हाँ, हम हमें तो आप इसमें पे भरोसा है। हम करंट ईयर से भी निकालते हैं कि करंट ईयर क्या चल रहा है, और प्लस लास्ट बर्थडे जो गया वो किस डे पे पड़ा। अच्छा, हाँ, इससे मेन मैटर करता है। अब जैसे पर्सनल ईयर से क्या पता चलेगा मुझे? पर्सनल ईयर से जैसे अब 1 पर्सनल ईयर है तो उसमें सब कुछ अच्छा मिलेगा आपको, है ना? अच्छा, 2 है तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम होंगी, थोड़े मानसिक रूप से आप परेशान अच्छा रहेंगे। वही मतलब सभी प्लैनेट्स के हिसाब से हो जाएगा। हुँ, ठीक है, ऑलराइट। तो हाँ। मैम अभी के लिए मुझे लगता है हम इस बोर्ड को बाय-बाय अब जैसे कहते हैं। अभी इसमें हाँ, आप कह सकते हो कि जो सुशांत का हाँ, जब डेथ हुआ तो अच्छा, उनका पर्सनल ईयर 7 चल रहा था। जिसका भी पर्सनल ईयर 7 चलता है तो वो मतलब ऐसा बीमारी या बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें लाता है, और उनके लिए तो मैम अब जाते-जाते कुछ आप इंटरेस्टिंग डाल देते हो। अब सुशांत सिंह राजपूत का आप बता रहे हैं हाँ, कि अगर पर्सनल ईयर आपने कैलकुलेट किया था, जी। तो वो उसी 7 समय किया था। तो वो 7 आया था। वो 7 आया था। अच्छा, तो हाँ, जिसका 7 आ रहा है तो इसका मतलब वो वो चीज़ वो वो ईयर उसके लिए पर्सनल ठीक नहीं है। ईयर अच्छा नहीं था। हाँ, अच्छा, और उनका तो फ्लैट नंबर भी 7 था, मतलब वो एक मतलब टेक्निकली शायद फिट किया गया पर्टिकुलरली नहीं मैम कि नंबर्स का कुछ अलग ही गेम है। अब जैसे इंडिया अभी जीती वर्ल्ड कप, तो हाँ। लोग कह रहे हैं 7 नंबर से जीती, 7 नंबर धोनी का है, थाला फॉर अ हाँ, रीज़न। देखो ऐसा धोनी का 7 नंबर देखो, अभी मैंने बताया ना 7 और 7 जैसे है उनका, हाँ, ये डेट ऑफ बर्थ भी 7 है, डेस्टिनी भी 7 है। अच्छा, तो वो चीज़ एक अलग हो गया, है ना? अच्छा। वही वो मैम विराट कोहली का क्या आता है? विराट कोहली का तो बहुत सुपर नंबर है। क्या दिखाओ? उनका डेस्टिनी नंबर 3 है, 33 है। मास्टर नंबर, मास्टर्स में मास्टर नंबर है उनका। 33? हाँ, वो तो पता लगता ही है। मास्टर नंबर है उनका। उनको कुछ चाहिए ही नहीं, करना ही नहीं है कुछ, कोई तो रेमेडी मतलब नहीं 2 है। जुपिटर मतलब बहुत अच्छा ऐसा कह रहे हो? नहीं अच्छा डेस्टिनी नंबर ये वाला डेस्टिनी नंबर ये है। 3 हाँ, मतलब दोनों नहीं, पर्सनालिटी नहीं, हाँ, देखो मैं बताऊँ, यहाँ पे 3 टाइप के मास्टर नंबर होते हैं, 11,
22 और 33, ठीक अच्छा। है। तो जिसका भी डेस्टिनी 11 पे आएगा, हाँ। है ना, जैसे मान लो मैंने कुछ भी टोटल किया, पर हम तो एक नंबर पे लेके आते हैं हाँ ना। वही मैं बता रही हूँ, जैसे हमने कुछ भी टोटल किया तो डेस्टिनी निकालते टाइम बस इतना हमें ध्यान रखना होता है कि अगर मास्टर नंबर्स पे आया, मास्टर नंबर हमारे 3 है, अच्छा, ये नहीं अभी पता था, पता लग मास्टर रहा है। नंबर है 11, 22 और 33, ये हमारे क्या है, मास्टर नंबर है। अच्छा। इसमें अगर डेस्टिनी इसमें आ रहा है, डेस्टिनी या ड्राइवर नंबर जो भी आपके हैं, अगर ये आ रहे हैं तो इनको फिर हम टोटल नहीं करेंगे, मतलब 1 + 1 2 नहीं करेंगे। फिर आएगा अल्टीमेटली 2, मुझे पता है टोटल आएगा, बट फिर हमें उनको काउंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि उसमें फिर हमें 1 नंबर की 2 बार की वो मिल जाती है वाइब्रेशंस, अच्छा। है ना। अच्छा। इसमें 2 नंबर की हमें 2 बार मिल जाती है वाइब्रेशन, अच्छा। इसमें 3 नंबर की 2 बार हमें वाइब्रेशन मिल जाती है, अच्छा। ठीक है। तो इसलिए ये सबसे मतलब जिसकी डेस्टिनी में ये नंबर्स आ जाते हैं मैम वो, जैसे विराट कोहली का है 5 नवंबर 1988, तो एक बार करना, दिखाना एक देखो बार। ना, तो आप देखो 5 नवंबर, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जी जी जी, मैम आपने देखा था मैच अभी? हाँ आप सोच रहे हो कि मैं तो बता ही देती, मैं तो देख ही लिया था जीत जाएंगे। नहीं, मैम ये जब पता कहा लग जाता था है जैसे बीजेपी के लिए बोला गया था कि नहीं 250 के ऊपर नहीं बढ़ेंगे तो देखो नहीं अच्छा बढ़े। पहले बोल दिया था। हाँ, तो मैम जैसे ये मैच वैच पता लग जाता है न्यूमरोलॉजी से जीतेंगे नहीं जीतेंगे? मैच में न्यूमरोलॉजी से पता चलेगा ही नहीं चलेगा, आईपीएल पूरा न्यूमरोलॉजी पे बेस्ड है, सच्ची? बिल्कुल, मतलब फुल ऑन बेस्ड है। मैम लोग तो पीछे पड़ जाएंगे, लोग तो नहीं, एक। बिल्कुल बेस्ड है, बिल्कुल। अच्छा। एक सिंगल टीम ने न्यूमरोलॉजी ले रखी है, पर्टिकुलर डे की न्यूमरोलॉजी दी जाती है, जब जो कोई भी जो हैंकरचीफ रखते हैं कई बार कलरफुल, कई लोग लगते हैं, हाँ, बहुत हाँ, सारे तो प्लेयर्स मैं वो सुना है। बताया जाता है। अच्छा, तो मैम 5 नवंबर 1988, हाँ, क्या है 5 11 नवंबर 988। 988। अब देखो प्रॉपर्टी तो वैसे ही आ गई, अच्छा, हाँ देखो ना, हाँ, तो अब ठीक है। जैसे अब 4 नहीं है, कोई बात नहीं। अब 9, चलो एक आ गया, और 2 नहीं है, कोई बात नहीं। अभी 3 नहीं है, 5, ठीक है। देखो 951 का आ गया, और एक ये आया, और है ना, एक ये भी आएगा, ठीक है। और अब 8 आ गया है, ठीक है। 8 2 बार ये मिल गई, है ना। अब देखो, अब इसका टोटल आप कर लो। 8 + 8 16, हाँ, 16 अब। अच्छा, अब 16 को 1 + 6 करेंगे या नहीं बाद नहीं में नहीं करें? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, अभी बाद में ही करते 16 + 9 25 25 + 1 26 26 27 28 28 28 और 5 33, 33। ठीक है। तो ये देखो आया ना इनका, ये आ गया। तो अब आप अब कह रहे हो 33 मास्टर नंबर है, तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे? हाँ, ये मैं कह रही हूँ, पी आ गया इनका 5 हो गया, हाँ, और डी आ गया इनका 33। 33, दैट इज मास्टर नंबर। तो जिसका इसको मास्टर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अच्छा बर्थ चार्ट भी नहीं बनाए? मतलब कुछ करने की रेमेडी की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ हाँ, रेमेडी की नीड नहीं है। सब 3 नंबर के इतने सारे, इनको 2 बार मिल जाएंगे चीज़ें, कि 1 नंबर 951 का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, कुछ मतलब जिसे करना ही नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे, क्योंकि टोटल हमें करना है, तो हम यहाँ पे ये देंगे, हाँ, है अब ना। जैसे अनुष्का शर्मा के बाद रिलेशनशिप लाइफ बेटर हुई थी हाँ, उनकी, तो ये तो आएगा, अनुष्का शर्मा का हो सकता है कि 6 नंबर उन पे हो, होगा, है ना, वही कह ऐसा रहे हैं। है। अब वो अगर वो हम कॉम्बिनेशन, कंपैटिबिलिटी करें, टेस्ट तो करें, काफी कुछ तो आएगा। काफ़ी कुछ आएगा। और ये राइट इस मैम, तरीके से, काफी हाँ। चीजें बड़ी सीखी। अब पहले हम इस बोर्ड को यहाँ से जी, हटाते जी, हैं, जी, थोड़ा से जी। कैमरे के सेटअप को वापस जी। लाते हैं। सो मैम, मैं ये देख रहा था कि जैसे हमने आज एक तो बर्थ चार्ट के बारे में बहुत अच्छे से जाना, क्या क्या जी। नंबर्स होने चाहिए पैसे के लिए, हुँ। और इसके अलावा कोई और रेमेडी पैसे के लिए, जैसे रूम में कुछ चित्र लगाएं या कोई नंबर, जैसे कई मैंने सुना लोग कहते हैं कि ग्रीन पेन से लिख लो कुछ नंबर्स वगैरह, कुछ ऐसी भी कुछ रेमेडीज होती हैं पैसे के लिए? देखिए, कई बार क्या होता है कि कई लोग, जो हम लोग रेमेडीज़ बताते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी से तो बहुत सारे रेमेडीज़ लिए जाते हैं, पर कई लोग रेकी और फेंग शुई की रेमेडीज़ भी न्यूमरोलॉजी में ऐड कर देते हैं। तो जो नंबर लिखना है पर्टिकुलरली कहीं भी, ये फेंग शुई और रेकी से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए, मैंने एक बहुत ज़्यादा कई बारी मुझे पूछा जाता है कि कहीं पे पेन हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर नंबर लिखने से ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं है, वो रेकी वर्क कर रहा है वहाँ पे, है ना? मतलब नंबर लिखने से ऐसा पैसा भी आता है कैसे? पैसा आता, जिन्हों को आया होगा, मे बी, कि मैं नहीं कह सकती हूँ इस चीज़ को, बट हाँ, आप इसके लिए ये कर सकते हो कि पैसा आए या लग्जरी आए, तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप जो आपके घर का एंट्रेंस है, कोशिश करिए अगर ईस्ट वॉल पे लगा रहे हैं, तो 24 नंबर का जो वो है, वो आप अपने नंबर लिख के उसको थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट करके कार्डबोर्ड पे, किसी भी चीज़ पे 24 नंबर हैंग कर दीजिए, टांग दीजिए। अच्छा, डेकोरेटिव पीस मिलते हैं, इवन अमेज़न वगैरह पे अवेलेबल है ये। तो ये आप कर सकते हो, ये अच्छी चीज़ है। एंट्रेंस पे आप कह रहे हो 24 नंबर लिख दें? एंट्रेंस पे नहीं,
जब कोई आपके यहाँ आए तो उसको वो विजिबल हो, वो उसका मुंह एंट्रेंस की तरफ नहीं ऊपर, अच्छा, ईस्ट मतलब की वॉल पे हो। एंटर करते ही राइट में उसका नजर जाए ऐसा। हाँ, नजर जाए। जो भी जैसे अच्छा आपकी शॉप है तो वहां से आपके क्लाइंट को दिखे, अच्छा, है ना, पर कस्टमर को एंट्रेंस पे दिखे। बिल्कुल नहीं रखना। एंट्रेंस पे ऐसे नहीं रखना कि उसका भी डायरेक्शन बाहर को जा रहा है, नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, अंदर आए। अंदर की आए तरफ, हाँ आए। हाँ, आए आए। अच्छा, ये पर 24 नंबर की लॉजिक क्या है? 24 नंबर वही लॉजिक, ये 6 नंबर से रिलेट करता है और फाइनली वही लग्जरी पे जाता है। पर 6 है तो हम 6 और 0 भी तो लिख सकते हैं। नहीं, 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 24 का लॉजिक देखिए ये कि हम जैसे डे वाइज़ कलेक्ट करते हैं, तो डे में 24 आवर्स होते हैं, तो हम उसके हर आवर्स के लिए अपना एक नंबर लिख के लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये हाँ, वर्क करता है? ये वर्क करता है, अच्छा, वर्क करता है। तो जैसे 24 यहाँ पे भी बताया जाता है, ग्रीन कलर से लिखना, वो रेकी का ही पार्ट है। अच्छा, कि यहाँ पे हमने अपने जो वीनस माउंट है, उस पे अगर हमने, ये वीनस माउंट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने अगर 24 लिख लिया कलर ग्रीन कलर से तो हमें फ़ायदा देगा। ये सब रेकी का और फेंग शुई का और पार्ट है। कोई आप रेकी वगैरह कुछ सजेस्ट करते हैं? ऐसा और रेकी कुछ? आप अगर आपको बहुत कैश फ्लो बहुत ज़्यादा चाहिए, या फ्लो भी नहीं, अगर हम कहें कि स्टेबिलिटी चाहिए, अगर उसमें तो एक वास्तु का टिप ये बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा कामगर है। मतलब जिसने जिसने ये चीज़ें की हैं डेफ़िनेटली उनको या तो काम आया है, या फिर उस काम जो भी उनके, अगर वाइफ़ वर्किंग नहीं है तो हस्बैंड को काम आ रहा है। मतलब किसी ना किसी तरह से वर्क करता है। वो ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो नॉर्थ का एरिया है, वहाँ पे उसको उस तरफ आप ऐसे अंदर की फेसिंग करके आप कोई भी छोटा-सा फाउंटेन या तो लगा दो। बहुत ईज़िली अवेलेबल और बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं होती है। और उतना भी नहीं करना है, तो आप हैंडमेड कुछ जैसे वो वॉटरफॉल होता है ना, उसका पिक्चर लगा दो। बस एक चीज़ माइंड करने की है, वो ये कि आपको उसका जो फॉल का या फाउंटेन का जो पानी है जो है, वो अंदर की तरफ हो, है अच्छा, ना? हाँ, बाहर की तरफ नहीं तो पैसा जाने लगेगा। ओह! हाँ, नहीं, 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 ये नहीं, ध्यान रखना है। बहुत ध्यान रखेंगे। नॉर्थ की वॉल ये है, हाँ, तो इस पे अंदर की तरफ से लगाना ठीक है है, ना? तो ठीक है। वो हमें बहुत ज़्यादा कैश फ्लो देता है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है, खर्चे कम होते हैं, सबसे बड़ी चीज़। अच्छा, क्योंकि आ तो सबके पास रहा है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए रुक नहीं रहा है। हाँ, ये तो बहुत होता है। हम तो 2-2 लगाएँगे अभी। तो इसलिए नॉर्थ की बस थोड़ा-सा अगर नॉर्थ ईस्ट में लग जाए तो बहुत अच्छी बात, और नॉर्थ एरिया अगर आपका है, नॉर्थ के वॉल की तरफ तो बहुत मैम अच्छी कुछ चीज़ है। स्टूडेंट्स के लिए बता दो। बच्चे बड़े परेशान रहते हैं आजकल पढ़ाई के लिए, कोई ऐसी टिप अच्छी से पढ़ाई हो कुछ ऐसा? देखो अगर बच्चों की बात आ रही है तो पर्टिकुलरली हम अगर ऐसे कहें तो उनको सबसे ज़्यादा, अगर बच्चे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करा पाएँ बच्चों को, क्योंकि जो कि आजकल पॉसिबल नहीं है, तो सरस्वती जी का मंत्र ज़रूर उनसे मतलब चैंट करवाएँ। और वो भी बच्चे नहीं कर सकते हैं तो गंग गणपतये नमः का जो जाप है वो बच्चे से ज़रूर करवाएँ। क्योंकि वो बुद्धि देता है और मतलब बुद्धि अच्छी विकसित करता है। अच्छा। सिर्फ़ जैसे अभी मान लीजिए 4 नंबर हमने पढ़ा राहु वाला, तो वो खराब बुद्धि में भी कई बार हो जाता है। तो जब हम ये जाप कर रहे हैं तो वो बुद्धि अगर हमारे पास है तो वो अच्छे में ही परिवर्तित मैम एक बार होगी। दोबारा मंत्र बोलना गणेश जी का। ओम गंग गणपतये नमः। अच्छा, हाँ, ये कुछ वो भी नहीं कर पा रहे हो, चलो ये भी एक दूसरा मंत्र हो जाएगा कि कोई कह दे कि हमें सिद्धि नहीं, मतलब इसको लेना पड़ेगा ये वो, तो आप श्री गणेशाय नमः तो कर सकते हैं। उतना में तो कुछ भी नहीं जा रहा है। कोई और मैम मंत्र आप बताना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए? कोई और मंत्र किसी भी चीज़ के लिए? मंत्र तो बहुत सारे हैं, ये विद्या आपका बहुत फ़ेवरेट बता बड़ी। दो मंत्र, जो आपके लिए काम करता है। आज सीक्रेट खोल दो। मैं सबसे बड़ा मंत्र यही है कि मैं लोगों से यही कहती हूँ और मैं खुद भी वही फ़ॉलो करती हूँ, वहम में मत जिएँ। जितना हो सके फेक चीज़ों से दूर रहें और जेन्युइन जिएँ, मतलब कि आप मैम कौन से भगवान जी को मानते हैं? मैं आपके देवी इष्ट माँ को मानती हूँ, दुर्गा जी के। देवी माँ का कोई मंत्र बता दो। वो देखिए देवी माँ के बहुत सारे मंत्र हैं, आप कोई भी मंत्र चांट कर सकते जैसे? हो, कोई भी मंत्र। जैसे? जैसे ऐसे तो ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। मतलब अच्छा, कुछ भी आप कोई भी ओम ऐं क्लीं आप बोल सकते हो, नरवाण मंत्र कोई भी ले सकते हो, कुछ भी आप गूगल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। वो मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ बोलूँ और लोग करने लगे, क्योंकि देखो हम जैसे यहाँ पर बैठ के कुछ बता रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ ये नहीं है कि ना कि आप बाहर जाके सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी मान लीजिए कोई डॉक्टर है या कोई इसरो के साइंटिस्ट हैं, वो कुछ बता रहे हैं, तो बाहर जाके आप रॉकेट तो नहीं बनाएँगे। हुँ, तो इसको भी ऐसे ही लेना चाहिए कि यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत है पर्टिकुलर विद्या की, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो तंत्र विद्या हो। ठीक है, उसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि हमें ये करना ओके। है ना? तो वो जब भी मंत्र से संबंधित जब भी करें,
तो किसी गुरु के सानिध्य में ही करें। हमारे लिए तो आप ही गुरु हैं, इसलिए मैं तो चाह रहा था कि ऑडियंस को कुछ ऐसा मंत्र मिल जाता। ऑडियंस बट के लिए मंत्र भले ही नहीं मैं देना चाहूँगी पर्टिकुलरली, क्योंकि मैं खुद अभी उतनी बड़ी वो नहीं हूँ, आचार्य गुरु मैं खुद को नहीं मानती हूँ अभी। बस मेरा एक हस्बैंड लोगों को लेके ये है कि अगर वो अपने खुद को उनको अपनी इनकम बढ़ानी है, इंक्रीज़ करनी है, प्लस रिलेशन भी डेवलप करने हैं अच्छे, कि वाइफ से बहुत अच्छे रिलेशन रहें, झगड़ा आजकल तो कम एक्स्ट्रा हो। मैरिटल बड़ा चल रहा है। नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल मैं नहीं। वही तो कह रहा हूँ, आजकल बहुत पंगा चल रहा है, हाँ, चाहिए लोगों तो को। हाँ। वो कि मतलब वाइफ से अच्छे रिलेशन रहें और एक्स्ट्रा मैरिटल कम हो, और उनकी अबंडेंस में भी वो हो, मतलब हुँ। उनको चीज़ें भी अच्छी मिलें, सब कुछ लाइफ भी लग्ज़री हो। तो एक काम वो करना शुरू कर दें कि फ्राइडे के फ्राइडे जो उनकी वाइफ हैं, सिर्फ़ वाइफ के लिए बताया जा रहा है, तो सिर्फ़ वाइफ तक ही सीमित रहे। तो वाइफ को सिर्फ़ और सिर्फ़ पान जो होता है ना, मीठा पान, पान लाके दें, खिलाएँ जैसे भी। तो वो एक नियम बना लें। वो बहुत मतलब एक जिसे कहते हैं सक्सेसफुल रेमेडी है ये, और बहुत यूज़ की हुई चीज़ें हैं। ये वो मैम गर्लफ्रेंड्स के लिए भी चलता है? नहीं, नहीं, गर्लफ्रेंड के लिए नहीं। गर्लफ्रेंड के मैं लिए तो मैं से वैसे कुछ वो क्रिस्टल्स हैं, वो ले लेना, अच्छा। जिसको भी चाहिए। हाँ। क्रिस्टल्स दे देंगे। हाँ, क्रिस्टल्स मेरे पास ऐसे भी हैं जो मैंने डिवोर्स भी रुकवाए हैं उन क्रिस्टल से। अच्छा, हाँ, ओके। तो न वो चीज़ें हम उसको प्रॉपर एनर्जाइज़ करते हैं हुँ। और तब प्रेफ़र करते हैं। तो वो जहाँ से भी लें, एनर्जाइज़ लें, क्योंकि अवेलेबल तो अमेज़न और सब जगह है। तो प्रॉपर एनर्जाइज़ चीज़ें लें और जेन्युइन चीज़ें लें। हुँ। स्पेशली जो जेम और जो क्रिस्टल्स हैं। ओके, गॉट इट। है ना? और एक वाइफ़ के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है, शायद वो ना करें, पर मैं कहूँगी कि करें। सो अभी भी मुझे मौका मिल जाता है तो मैं भी करती हूँ। हाँ। सो अगर जो हस्बैंड हैं, मैं फिर वो मे बी कि मैटर आ जाएगा कि शायद वो फेक फेमिनिज़्म का, कि नी से जो फीट तक का पार्ट है हस्बैंड का, अगर आप रात में थोड़ा टाइम भी वो दबा देती हैं, थोड़ा टाइम भी, वो आपके लिए मतलब आपके सारे ग्रहों को एक साथ करेक्ट कर देगा। सारे ग्रहों को, है ना? क्योंकि सारे ग्रहों को क्यों? क्योंकि उतने से लेके उतना पार्ट होता है सैटर्न का, और न्याय के देवता कौन है? सैटर्न। जब वो सुधरेगा तो सारी चीज़ें सुधरने लगेंगी, है ना? तो जहाँ कमी हो भी रही होगी किसी ग्रह में पर्टिकुलरली, तो जब आप वो करेंगे तो आपको ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर आपके आप फ़ॉलो। हस्बैंड तो इतने खुश हो रहे होंगे जो बनने वाले हैं, या कभी होंगे कि वो पड़ जाएँगे बेड पे, आ जाओ, नहीं, मैम ने नहीं, कहा नहीं, है। देखो देखो। बहुत, हाँ, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप मतलब वही है ना, लक्ष्मी जी की भी अगर वो देखें अगर मुद्रा, तो भी आप हमेशा उनको उसी रूप में पाएँगे। उनको ज़रूरत है क्या किसी चीज़ की? वो खुद लक्ष्मी माँ हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, फिर भी वो कहाँ बैठती हैं? हुँ। तो जब आपको अगर मतलब लक्ष्मी बनना है, तो फिर आपको वो करना भी पड़ेगा ना जो वो कर रही हैं। और उसका लॉजिकल वे ये है कि वो जो पार्ट होता है घुटने से लेके पैर तक का, वो सैटर्न प्रभावित होता है। इसलिए जैसे किसी के तो मैम पैर में चोट लड़कियों का लगे। नहीं होता ये वाला पार्ट सैटर्न प्रभावित? मतलब सबका ऐसे होता है, पूछ रहा हूँ। अच्छा। सबका होता है। तो अब ये सुन के लड़के बोलेंगे, लड़कियाँ बोलेंगी मेरे पैर दबाओ। नहीं, हाँ। पर लड़कियों का इसलिए नहीं, क्योंकि फिर वो हमें देखो, जब हम एक पैर नहीं छूने रिलेशनशिप चाहिए, ये में, भी कहते हैं कि हाँ, पैर नहीं यही हम छूने करें, चाहिए। जब हम एक रिलेशनशिप में मतलब हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो हमें पैर मतलब वही छूने, नीचे के पैर छूने नहीं चाहिए, क्योंकि फीट अगर हमने छुआ तो फिर हमारा शुक्र गड़बड़ हो जाएगा। गॉट इट, गॉट इट, हाँ, गॉट इट। सो इसलिए वो नहीं करें जो नहीं, पर मैम लड़कियों को तो छूने चाहिए, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। लड़कों के पैर वाइफ के पैर, जैसे अभी कई बारी पिक्चर्स आ रही हैं कि वो एक जो टर्म चलाई जा रही है कि किसी पर्टिकुलर भगवान ने मान लीजिए पैर छुए, वो एक कंडीशन अलग होती है, सिचुएशन अलग होती बट है। आपके हिसाब से पैर रेमेडी। छूने का मतलब है आप उनको सम्मान दें, है ना? हुँ। पैर छूने का मतलब ये नहीं है कि आप डेली वाइफ के पैर छू के ऑफिस जा रहे हो, नहीं। पैर छू के भले ही मत जाओ, आप उनको अच्छे से विश करके जा रहे हो, वही बहुत है। राइट। पर पैर छूना हमारे हिंदू धर्म में जो शास्त्र अनुसार है, वो हमारे धर्म में वाइफ ही छूती हैं, उन्हीं तक सीमित रहना चाहिए। राइट। हाँ, हस्बैंड वाइफ में बराबरी होनी चाहिए, सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, पर इक्वालिटी में पता है क्या होता है? फिर वहाँ पे ये आ जाता है कि मैंने इतना काम किया तो तुम भी इतना काम करो। तो वो चीज़ें वहाँ पे मतलब एक क्लैश होने लगता है। इसके लिए ये बताया जा रहा है कि आप इतना जो चीज़ें एक रेमेडी वाइज़ भी सही है और लॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली सब तरीके से सही है, तो व्हाई नॉट डू दैट गॉट इट थिंग्स। मैम, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। बहुत अच्छा लगा मैम। जी। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है जब भी आपके साथ ऐसी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता जी। है। और आपके एक्सपीरियंस से, जैसे कि पहले भी बहुत सारे लोगों का हेल्प भी हुई, हुँ। और इस एपिसोड का भी हमारी यही एक
हमारा मोटो यही था बिल्कुल। कि लोग अपना बर्थ चार्ट खुद हाँ, बनाएं और जो हाँ, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं हाँ, वो उसको डिटेक्ट कर पाएं, बिल्कुल, और आई एम श्योर कि लोगों को बहुत हेल्प हुई। थैंक बिल्कुल। यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू सो आप मच। इतनी दूर से आए स्पेशली जी। एपिसोड के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक जी, यू। जी, जी। थैंक थैंक यू, यू। थैंक्स।